डन। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने पर होती तो है तकलीफ, पर ये ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ आपका गुरु जयदीप सिंह आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम करता है एक नए महायुद्ध, एक नए इंग्लिश स्पेशल बैच में, जिसकी टाइमिंग रहेगी 11 to 12:30 PM। आप सभी का वेलकम है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस महायुद्ध में और एक प्यारा सा बैच हम आज शुरू करने जा रहे हैं। सो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ें, कुछ पल के लिए आंखें बंद करें और उस मां सरस्वती का नाम लें कि हे मां सरस्वती, आज से मैं एक महायुद्ध लड़ने जा रहा हूं। आज से मैं पढ़ाई की तरफ अपना एक प्यारा सा कदम लेने जा रहा हूं। सच्ची लगन के साथ मैं मां पढ़ूंगा। जो होमवर्क मिलेगा मैं करूंगा, जो सेल्फ स्टडी करनी है मैं करूंगा। बैच को कभी मिस नहीं करूंगा, क्लासेस को कभी मिस नहीं करूंगा, कोई बहानेबाजी नहीं करूंगा। इसी सच्ची लगन के साथ मैं मां पढ़ूंगा। मेरा साथ देना और याद रखना मेरे बच्चे, सच्ची लगन के साथ अगर कर्म करोगे तो वो परम पिता परमात्मा हमेशा आपका साथ देगा। सो मेरे बच्चे, कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और इस मां सरस्वती का नाम लें, ताकि जब जब आपका पढ़ने का मन नहीं करे तो आपका वादा किया गया, जो उस मां से आपने वादा किया है, वो आपको बार बार याद आए और आपको याद आए कि मेरे बच्चे टाइम पास नहीं करना, आपको पढ़ाई करनी है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के काम की, आज के बैच की बातचीत। मेरे बच्चे, ये इंग्लिश स्पेशल बैच है और आज हमारी पहली क्लास है हमारी इंग्लिश स्पेशल बैच की। पहली क्लास है आज इंग्लिश स्पेशल बैच की और पहली क्लास से ही आपको ये पता चलेगा इस बैच में मैं क्या क्या कराऊंगा, किस तरीके से ये बैच चलेगा, किस किस कोर्सेज के लिए बैच रहेगा, क्या ड्यूरेशन रहेगी, क्या वैलिडिटी रहेगी, कितनी कोर्स फी होने वाली है, क्या मेथड रहेगा, ग्रामर कैसे करेंगे, वोकैब कैसे करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करेंगे, क्या सिलेबस होने वाला है। सारे सवालों के जवाब आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके दिमाग में, आपके दिल में सैकड़ों सवाल होंगे, कैसे कैसे चीज़ें चलनी हैं, उन सभी के जवाब मैं आपको देता हुआ चलूँगा। इन बातों को याद रखें, ठीक है। सो जो आप कमेंट्स में मेरे बच्चे जो आप डाउट पूछ रहे हैं, वो सारे के सारे आपको मिलते हुए चले जाएंगे, ठीक है। सो आप सभी का एक बार मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारी प्यारी सी ऐप करियरविल ऐप पर, और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने हमारी ऐप को इतना प्यार, इतना स्नेह दिया कि भारतवर्ष की नंबर 1 एक ऐप ये बन चुकी है हमारी करियरविल ऐप, जो एक छोटे से छोटे गाँव में भी एक हर एक बच्चे की तरफ जो है अपना इशारा करती है कि बच्चे अब तू भी पढ़ ले, तेरे पास भी वो बेहतरीन टीचर है, अब तेरे पास भी वो बेहतरीन कंटेंट है। सो बच्चे, अब आपके पास कोई बहाना नहीं रहा जॉब ना निकलने का। आपके पास हर कंटेंट, आपके पास हर बेहतरीन फैकल्टी आप तक पहुंच चुकी है। सो इस बार आखिरी बार, इस बार इस तरीके से पढ़ना कि आपको जॉब 100% मिले। चलिए डियर, अब स्टार्ट करते हैं जरा बातचीत बैच के रिगार्डिंग, ठीक है। आप देखो बच्चे पूछ रहे हैं ना बैंक कवर होगा, क्या होगा। बच्चे सारी बातें करूंगा। आज का ये 1.5 घंटा आपकी लाइफ का ऐसा रहने वाला है कि आपको आज ये समझ आ जाएगा वाकई में इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इसको इस तरीके से पढ़ लिया तो बच्चे 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, ठीक है मेरे बच्चे। चलो ध्यान से सुनना, सारी बातें बताऊंगा अभी मैं कैसे कैसे चीजों को लेकर आपको डेवलप करके चलना है। सो सबसे पहले हमने जी श्री गणेश किया हमारे प्यारे से बैच इंग्लिश स्पेशल बैच का, और मैंने हेडिंग आपके लिए डाल दी इंग्लिश स्पेशल बैच। चलो अब जरा इसका मैं स्टेप वाइज बात करूंगा बच्चे, और मैंने ये लिख दिया स्टेप नंबर 1। क्या क्या बातचीत आपको जाननी जरूरी है, किस तरीके से आप चीजों को कवर करके चलेंगे। और जैसे ही मैंने स्टेप 1 लिखा तो साइड में आपको पोस्टर शो होना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। अब इस पोस्टर के रिगार्डिंग भी मैं बातचीत करता हुआ चलूंगा, क्या है, कैसे ये बैच है। बच्चे कॉमन डिटेल्स आपको हमारे इस पोस्टर पर दिखाई दे जाएंगी, कॉमन डिटेल्स आपको यहां दिखाई दे रही हैं। बैच आज 10 तारीख है, आज से हमने स्टार्ट किया। दूसरी बात सबसे मेन इंपॉर्टेंट बेटा, ये लाइव बैच है, रिकॉर्डेड के चोचले हमारे पास नहीं है। ये
लाइव बैच है, 11 बजे है तो शुरुआत हुआ है, ठीक है, इस बात को याद रखना। सो ये लाइव बैच है, ये रिकॉर्डेड बैच नहीं होगा। दूसरी बात, इसकी जो टाइमिंग है वो 11 से 12:30 होगी। आपको कॉमन इंफॉर्मेशन दिखाई दी है, यूजफुल किस किस एग्जाम के लिए है मैं वो बताऊंगा भी, पोस्टर पे आपको दिखाई भी दे रहा है। नेक्स्ट देखो, जो इसकी कोर्स फी है आपको वो भी दिखाई दे रही है, 1199। कॉमन आपको चीजें सारी की सारी मेरे बच्चे इस पोस्टर में दिखाई दे गई। अब इस पोस्टर के अलावा हमने क्या क्या जानना है उन चीजों पे मैं बात करता हुआ चलूंगा साइड में, और इन चीजों को देखते हुए चलेंगे। आसान है? चलो बेटा ध्यान से सुनते हैं। देखो स्टेप नंबर 1, सर इंग्लिश स्पेशल बैच है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्यों ना आपका मैं यही उठा लूं, सर इस बैच में कौन कौन से एग्जाम कवर किए जाएंगे, ठीक है, कौन से टॉपिक से स्टार्ट होगा मेरे बच्चे। हाँ एग्जैक्टली बताऊंगा, शॉर्ट में बता दूं, इस टॉपिक 10 से हम जो है बैच को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, छोटी छोटी बातों में। अब आगे जरा मैं बढ़ते चलता हूं, फिर इसको बताएंगे मेरे बच्चे, ठीक है। आज की क्लास एक डेमो की तरह भी लो, बट याद रखना अगर ये क्लास नहीं ली तो बाकी क्लासेस समझ नहीं आएंगी, क्योंकि आज मैं आपको प्लानिंग बताने वाला हूं, स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, किस तरीके से हम स्टेप्स लेकर चलेंगे बैच में, ठीक है मेरे बच्चे। चलो ध्यान से सुनो, मैंने बोला स्टेप नंबर 1, अगर ये इंग्लिश स्पेशल बैच है मेरे बच्चे, ये स्पेशल वर्ड ही इसको स्पेशल बनाता है, दैट मींस इसी से हमें स्टेप नंबर 1 क्लियर होगा। आप कोई भी एग्जाम दो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है इसमें कवर होंगे, आपके सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसमें कवर होंगे। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, उसे शॉर्ट में ही समझ लेना बेटा। चाहे आप सीजीएल दो, चाहे आप सीडीएस दो, चाहे आप सीपीओ दो, चाहे आप स्टेनो दो, चाहे आप एफकेट दो, चाहे आप यूपीएससी दो, चाहे आप सीटेट दो, सीटेट में भी ग्रामर सेक्शन होता है वो कवर होगा। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप एसआई, चाहे आप दिल्ली पुलिस के लिए दे रहे हो, चाहे आप हरियाणा पुलिस के दे रहे हो, किसी भी पुलिस के लिए किसी भी स्टेट से आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर उसमें इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश यहां इस इंग्लिश स्पेशल में कवर की जाएगी। सबसे पहला एक एक करके बताऊंगा बच्चे, जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। चाहे आप स्टेनो दो, यूपीएससी दो, सीपीओ दो, सीडीएस दो, सीजीएल बट ऑब्वियस है सबसे चहीता एग्जाम, ठीक है, बैंकिंग दो, बैंकिंग में चाहे तुम एसबीआई पीओ दो, चाहे आईबीपीएस पीओ दो, चाहे तुम बैंक के लिए क्लर्क का एग्जाम दो। मेरे बच्चे एग्जाम कोई बुरा नहीं होता, जॉब कोई बुरी नहीं होती, इच्छा है आप कौन सा एग्जाम दो। हो सकता है अभी आप ये सोच के चले मेरे बच्चे कि मैं सर सीजीएल दूंगा और 2-4 महीने बाद तुम्हारा मन करे यार फॉर्म तो सीपीओ के भी आ रहे हैं, इसका भी एग्जाम आ रहा है, क्यों ना मैं वो भी दे दूं। बिल्कुल बात है, जायज बात है। चाहे आप वो प्रैक्टिस के लिए दें, चाहे आप सोचो यार ये मिल गई तो कौन सा बुरा है, एक हाथ में एक लड्डू आ जाएगा, दूसरी जॉब की फिर तैयारी कर लेंगे। इसलिए इस इंग्लिश स्पेशल बैच में आपका कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, जिसके लिए आप कोई भी एग्जाम आप देने चले जाओ मेरे बच्चे वो सारा कवर होगा। सो आपका डाउट पहला मैंने यहीं पर खत्म कर दिया। अब एक भी बच्चे कमेंट में ये ना पूछे सर सीडीएस होगा, सर एफकेट होगा, सर स्टेनो होगा, सर बैंकिंग होगा, बच्चे सारा का सारा कवर होगा। आहिस्ता आहिस्ता सुनते चलना। ये देखो एक बच्चा पूछ रहा है क्या सर डीएमआरसी कवर होगा, ये ले मेरे बच्चे। अरे बेटा क्या एनडीए कवर होगा? प्रभु गुरुदेव ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं, कहां ध्यान है बेटा तुम्हारा। बेटा मैंने एक बार बोल दिया ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वो लिख भी दिया, उस बात को एक ही बार में दिमाग में डालो। आसान हो गए ना शब्द, सारे के सारे आपके एग्जाम इसमें कवर होंगे, चाहे आप कोई भी दो। आसान हो गया। चलो जी, तो सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन हो सकता था जी, उसको हमने यहां पर खत्म किया। और बेटा इसको बाद में कॉपी भी करना, मैंने बोला ये डेमो नहीं, ये सारी की सारी बैच की प्लानिंग है। अगर ये समझ नहीं आए तो आगे जाके बैच ही समझ नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान देना बच्चे। दूसरी बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप 2 को जरा ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना। अब जैसे ही मैंने ये खत्म किया तो बच्चे के दिमाग में आता है सर लेवल क्या होगा बैच का। देखो सेकंड क्वेश्चन पहले से ही रिलेट करके ये आ जाता है माय डियर स्टूडेंट्स कि बैच का सर अपने आप में लेवल क्या होगा, ठीक है बेटा। वो भी बात करूंगा, डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस होंगी या इस बोर्ड पे होंगे। डिजिटल बोर्ड पे आपकी क्लासेस होंगी, वो भी थोड़ी थोड़ी आहिस्ता देर में डिस्कस करूंगा कैसे कैसे चीजों को हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, अब सवाल आता है सर बैच का लेवल क्या होगा। याद रखना मेरे भाई, जो बैच का लेवल है वो 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। किस तरीके से डिवाइड किया गया है? बैच के लेवल में बेसिक,
से आपका एडवांस्ड लेवल तक कवर किया जाएगा। बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक आपका कवर किया जाएगा। सर ये बेसिक का मतलब क्या होता है? अब बेटा ध्यान से सुन लेना, ये उनके लिए डाउट है जो बच्चे अपने आप में कहते हैं अरे सर मेरी तो इंग्लिश वीक है, क्या मैं भी कर पाऊंगा? अरे सर मेरा इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, क्या मैं भी पढ़ पाऊंगा? अरे सर मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, क्या मैं भी सीख लूंगा? अरे सर मुझे तो आती है इंग्लिश, पहले भी भले ही कोचिंग ले ली, बट मैं तो एकदम एडवांस लेवल तक भी जाऊंगा, क्या मेरे लिए भी बेनिफिट होगा? बिल्कुल मेरे भाई, याद रखना, आप बिल्कुल बेसिक से, मेरा मतलब है मैं चीजों को बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा और आपको लेवल दूंगा एडवांस्ड लेवल। चीजों को शुरुआत जीरो से करेंगे और लेवल बिल्कुल एडवांस लेवल तक चीजों को उठाकर चलेंगे, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहना। जैसे कि बेटा जब मैं नाउन कराता हूं या टेंस कराता हूं या वर्ब कराता हूं, कोई भी टॉपिक कराऊंगा, पहले उसका एक बेसिक तैयार करूंगा जितना उससे रिलेटेड चाहिए, जिससे हर बच्चा कनेक्ट कर लेगा, चाहे वो इवन 11th क्लास में हो, 12th में हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, बुजुर्ग हो, ठीक है, मजाक में बोल रहा हूं मेरे बच्चे, बुजुर्ग से मेरा मतलब कॉलेज पास आउट हो, कॉलेज कर चुका हो, ठीक है, वो हर लेवल का बच्चा उससे कनेक्ट कर पाएगा। तो वो बेसिक से लेकर बिल्कुल जीरो से लेते हुए चीजों को एडवांस लेवल तक कवर की जाएंगी, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहे। सो बैच का लेवल समझ आ गया, बैच का आपको ये समझ आ गया किस किस एग्जाम को ये कवर करने वाला हो। चलो बच्चे स्टेप नंबर 3 देखो, 2 से ही 3 स्टेप को चुरा लेते हैं क्या? सर क्या ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होगा? कई एग्जाम ऐसे होते हैं ना मेरे बच्चे जिनमें प्री आता है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होगा, या सर मेंस भी होगा? मेरे बच्चे याद रखना, प्री अप टू मेंस ये बैच है। इसका मतलब लाइफ में आज इस बैच के बाद आपको कभी दोबारा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये लास्ट टाइम आप लाइफ में इंग्लिश पढ़ रहे होगे मेरे बच्चे, और इतनी बेहतरीन तरीके से आपका गुरु आपको कराते हुए चलेगा कि आप प्रीलिम्स देने जाओ, प्री एग्जाम देने जाओ, आपका वो भी क्लियर, मेंस देने जाओ, आपका वो भी क्लियर, और हमारा टारगेट होगा 100% स्कोर करना। इस बात को दिमाग में डाल लेना। तो मेंस में आपको दोबारा कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, मेंस में आपको दोबारा कोचिंग नहीं करनी। इतिहास इस बात का गवाह है मेरे भाई, मैंने क्या मेंस का बैच निकाला? नहीं निकाला। अभी मेंस होना था ना, क्या इंग्लिश स्पेशल मैंने मेंस निकाला? नहीं निकाला मेरे भाई, क्योंकि मैं इंग्लिश स्पेशल में ही जब मेंस क्लियर करके देता हूं तो मैं क्यों बच्चे से दोबारा पैसे लूं? मैंने बैच नहीं निकाला बच्चे, क्योंकि मैंने वादा किया तो वो निभाया है। आपके इंग्लिश स्पेशल में प्री से लेकर मेंस तक का जितना सिलेबस है वो सारा का सारा कवर होना है मेरे भाई। तो एक बात बताओ, मैं क्यों मेंस का बैच दोबारा निकालूं यार? सो बेटा ये लास्ट टाइम आप इंग्लिश पढ़ोगे, इसके बाद आपको चोचले में नहीं पढ़ना, प्री के ले ली अब मेंस पढ़ लूं क्या? नहीं मेरे भाई, अभी तक आप प्री में ही जो है तैयारी करोगे मेंस के, तभी तो बेसिक से एडवांस लेवल तक है। तो याद रखना प्रीलिम्स भी कवर होंगे, जिन जिन एग्जाम में प्री में भी और मेंस में भी इंग्लिश आती है सब कवर होगा बेटा। सीपीओ है, सीजीएल है, ये तो ना सीजीएल प्री में जो है आप पेपर दे के आए, सर अब मेंस की दोबारा कोचिंग लूंगा, क्यों लेगा मेरे भाई? अरे वही जो है मेंस में झंडे गाड़ते हैं जो प्री में ही अपना मेंस तक का सिलेबस करके बैठे होते हैं, मेंस के टाइम में तो सिर्फ रिवाइज करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। सो ये बात हुई मेरे बच्चे यहां तक की कि प्री से मेंस तक का सिलेबस इसमें कवर होगा। 3 स्टेप आ गए कवर। चलो बात करते हैं चौथे स्टेप की। अब मैं पोस्टर हटा देता हूं, फिर आगे की बातचीत आपको समझाता हूं, ठीक है? ये आराम से कॉपी करना है ताकि आपको चीजें याद रहें, क्या क्या बोली गई थी, क्या क्या सिखाई गई थी। अब बेटा ये पोस्टर हटा के मैं बात करूंगा साइड में, ठीक है? देखो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। 3 से ही स्टेप नंबर 4 चुरा रहे हैं, जरा चुराने की जरा बात को सीखने की कोशिश करना। सर इसमें जो सिलेबस होगा, जिसमें जो सिलेबस होगा, वो सिलेबस कौन सा सिलेबस होगा? बच्चे एक बार बात को समझने की कोशिश करना। बैच में सिलेबस क्या कवर होगा? सबसे पहली बात, सारा का सारा सिलेबस वो कवर होगा जो प्री में भी आता हो, ठीक है, और प्लस मेंस में भी आता हो। इसका मतलब बच्चे अगर मैंने बोला है मेरे भाई प्री से मेंस तक का कवर होगा, तो बट ऑब्वियस बात है मैं प्री से और मेंस तक का भी सिलेबस करा के दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कॉम्प्रिहेंशन में खाली पैसेज, बेटा सारा कॉम्प्रिहेंशन कवर होगा, पैसेज भी, ठीक है, आपके पैराजंबल्स भी, पैराजंबल्स के अलावा आपके क्लोज टेस्ट भी, वो सारी की सारी चीजें कवर की जाएंगी, ठीक है? ये यहां तक की बात ये हुई। आगे सुनो बेटा, याद रखना सिलेबस एक तो ये होता है प्री और मेंस जो आप डिवाइड कर रहे हो, दूसरा एक सिलेबस होता है ट्रेडिशनल सिलेबस।
एक सिलेबस होता है ट्रेडिशनल सिलेबस। ठीक है जी सर, ये ट्रेडिशनल सिलेबस क्या होता है? बेटा याद रखना, ट्रेडिशनल सिलेबस होता है जो प्रीवियस ईयर से आप लोग सीखते हो। आपको पता है सीजीएल हुआ, ठीक है, सीपीओ हुआ, सीडीएस हुआ, ये कुछ ऐसे बेहतरीन एग्जाम्स हैं जिनमें प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिए जाते हैं। प्रीवियस ईयर में जो आता रहा है उन्हीं से आगे कंटेंट उठाया जाता है। सो जो कंटेंट वहां से उठेगा वो आपका कवर होता है, उसी को बोलते हैं हम ट्रेडिशनल सिलेबस। इस बात को दिमाग में रखना। तो जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो कैब हो, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप रिलेटेड हो, या आपका ग्रामर में एरर्स, फिलअप्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, तो वो देखना, कभी भी गौर करना, प्रीवियस ईयर से ही एग्जाम में आगे देख के चल लेता है। तो ये तो होता है ट्रेडिशनल सिलेबस, जो आता रहा है उसी पर बेस्ड आगे चीजें आ जाएं। वेरी गुड। बट एक बात याद रखना, एक सिलेबस और होता है जिसको मैं बोल के चलता हूं बच्चे, एक्सपेक्टेड सिलेबस। इस बात को याद रखना, एक सिलेबस होता है एक्सपेक्टेड सिलेबस। वो सिलेबस के क्या लेवल एग्जामिनर और उठा के दे सकता है। भाई सपोज करो, जो आज आप एग्जाम देने जाओ सपोज, और वही एग्जाम फिर आप दोबारा देने जा रहे हो। सपोज करो बैंक का आपने 6 महीने पहले कोई एग्जाम दिया था, आज 6 महीने बाद दोबारा ही वो एग्जाम आ रहा है, क्या वो लेवल सेम आएगा? अरे वो लेवल उठेगा। क्या यूपीएससी का सेम लेवल आगे आएगा? नहीं, वो लेवल उठेगा। क्या सीजीएल का सेम लेवल अगले साल आएगा? नहीं, वो लेवल उठेगा। सो खाली प्रीवियस ईयर पे या ट्रेडिशनल सिलेबस पे अगर आप डिपेंड रह गए तो आपके सपने पक्का टूटेंगे मेरे बच्चे। वो जो ख्वाब आपने बुना है कि मुझे इंग्लिश में 100% स्कोर करना है, वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जो आपका सिलेबस कवर होगा वो ट्रेडिशनल प्लस एक्सपेक्टेड प्लस प्री अप टू मेंस कवर होगा। 2017 की मैं बात करना चाहूंगा यहां एग्जाम्पल के तौर पे। 2017 में मेरे बच्चे मैथ्स में ऐसा हुआ था। मैथ्स में क्या हुआ था? मैथ्स के पेपर में मेंस का एग्जाम था, जब बच्चों ने धरने भी रखे थे। 2017 में मेंस का एग्जाम हुआ था मैथ्स में। हुआ क्या कि जब मैथ्स का एग्जाम हुआ मेंस का, तो वहां गलती क्या कि बच्चों ने ट्रेडिशनल सिलेबस करके चले गए। प्रीवियस ईयर मैथ्स में लगा लेते हो, ये बुक लगा ली, ठीक है, और प्रीवियस ईयर पे ही डिपेंड होके चले गए। वहां पे एग्जामिनर ने क्या किया, थोड़ा सा लेवल उठा के क्वेश्चंस को घुमा के दे दिया। तो वहां पर आपको 30% नया मिल गया, 70% ट्रेडिशनल मिल गया। अब बच्चे 70% तक तो बच्चे खुश थे, ठीक है। अब वो यहां आके फंस गए। और मैथ्स में सबसे गंदा रिजल्ट रहा उन स्टूडेंट्स का जो खाली ये करके गए थे। बट उनमें वो बेहतरीन स्टूडेंट्स भी थे, जो प्रीवियस ईयर पे डिपेंड नहीं रहते, जो ट्रेडिशनल सिलेबस पे डिपेंड नहीं रहते। वो कहते हैं हम और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, हम और भी लेवल को पढ़ेंगे, क्या पता पेपर और अप लेवल कर दिया गया और हाई लेवल का आ गया, एडवांस लेवल का आ गया, तो मैं क्या करूंगा। तो बच्चे याद रखना, वो बच्चे यहां बेहतरीन करके आए और आज नौकरी उनके पास है। सो बच्चे इस बात को अपने दिमाग में बैठना, खाली ट्रेडिशनल पर डिपेंड मत रहना, एक्सपेक्टेड भी करना। और बैंकिंग एग्जाम में एक्सपेक्टेड, सीजीएल में एक्सपेक्टेड, इन सब में एक्सपेक्टेड सिलेबस भी अब आता है। इसलिए जो मैं डिवाइड करके चलता हूं वो सिलेबस को 2 पैटर्न पे डिवाइड करके चलता हूं। उस डिवीजन को जरा समझने की कोशिश करना। आसान है, चलो ध्यान से सुनना। तो हमने ये बोला ट्रेडिशनल, एक्सपेक्टेड और प्री प्लस मेंस आपका सिलेबस होगा। तो ये स्टेप नंबर 4 तक मैंने ये बात बताई है, क्या क्या एग्जाम कवर होंगे, क्या लेवल रहने वाला है, प्री अप टू मेंस बैच होगा, बार बार कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, ये आखिरी बार है, ठीक है। नेक्स्ट आगे सुनना, ट्रेडिशनल, एक्सपेक्टेड और प्री प्लस मेंस सारे के सारे सिलेबस होंगे। ये सिलेबस से रिलेटेड बात हुई। अब बात को ये बताओ मेरे बच्चे, बैच के रिगार्डिंग ये बात थी। अब देखो सर, अगर हम ऐसा करेंगे तो बैच की ड्यूरेशन क्या होगी। अब बच्चे यहां से बातचीत स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। बैच से रिलेटेड बातें कर रहा हूं, फिर मैं सिलेबस से रिलेटेड बातें करूंगा, फिर मैं बताऊंगा स्टडी मटेरियल आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है, आपको किस तरीके से चीजों को डेवलप करके चलना है, ठीक है। बेटा ये रिकॉर्डेड बैच नहीं, ये लाइव बैच ही रहेगा। टाइम भी आपका साथ साथ चलता रहता है। 11:20 हो चुके हैं, घड़ी में देख लो, वहां देख लो, ठीक है। ये रिकॉर्डेड बैच नहीं है, पोस्टर पे भी मैंने दिखाया था, ये लाइव बैच है मेरे बच्चे, इस बात को याद रखना। चलो स्टेप नंबर 5 आपका यही बता देता हूं मेरे बच्चे, ये लाइव बैच है, ये लाइव बैच है, रिकॉर्डेड बैच नहीं होगा। सही बात में याद रखना, लाइव बैच है, रिकॉर्डेड बैच नहीं है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना भाई, मेरा कोई भी रिकॉर्डेड बैच नहीं है, मेरे सारे ही लाइव बैच है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस लाइव बैच की कहानी अब आगे देखते हैं स्टेप नंबर 6 में।
स्टेप नंबर 6, जो जो क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे बच्चे वही मैं कदम बनाते हुए चल रहा हूं, वही आपके पॉइंट बनाते चल रहा हूं। अब यहां पर मैंने इस एग्जाम के लिए कवर किया, बेटा जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना सर ये वाला एग्जाम भी कवर होगा, आप क्लास में लेट आए हो, आप स्टार्टिंग से देख लेना, आपको सारे स्टेप्स वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें मैं क्या समझा रहा हूं कि सर ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, हमारी बैच की ड्यूरेशन क्या होगी। बच्चे बैच की ड्यूरेशन होगी 4 to 5 months। बैच की ड्यूरेशन 4 to 5 मंथ्स रहने वाली है। 4 to 5 मंथ्स आपके बैच की ड्यूरेशन रहेगी। दूसरी बात मेरे भाई, ये 4 से 5 क्यों है, मैं 4 से 5 महीने लगाता हूं, क्यों, क्योंकि भाई मुझे इस सारा का सारा कंटेंट कराना है। रजिस्टर पतले वाला नहीं मेरे बच्चे, रजिस्टर मोटे वाला लगाना, क्योंकि कंटेंट मैं बहुत ज़्यादा देता हूं। जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो मेरे नेचर को जल्दी से जान ले, ठीक है, इस बात को याद रखना। दूसरी बात मेरे बच्चे, बैंक कहने के लिए बैंक कवर नहीं होगा भाई साहब, बैंकिंग कवर होगा, एडिटोरियल सेक्शन भी कराऊंगा। अभी देखना आहिस्ता आहिस्ता क्या क्या राज खोलूंगा, आपको पता चलेगा सर जितना कोर्स फी आप ले रहे हो वो तो फ्री के बराबर है, वो तो फ्री के बराबर है। वोकैब की एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा, कॉम्प्रिहेंशन की एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा, प्रैक्टिस की एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा। उन चीजों में जब आप कवर करोगे तो आप बोलोगे सर वाकई में आपने मजा ला दिया, आपकी कोर्स फी वाकई में फ्री के बराबर है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बच्चे, 4 to 5 मंथ्स आपकी इस बैच की ड्यूरेशन होगी। दूसरी बात इसी में बता देता हूं, बैच कि सर टाइमिंग क्या रहने वाली है, याद रखना 11 AM to 12:30 PM। मेरे बच्चे ये आपकी बैच की टाइमिंग है, 11 AM to 12:30 PM। 11 बजे से 12:30 बजे तक आपका ये बैच रहने वाला है। ये तो हुई टाइमिंग इस मेन बैच की, आपके जो बैच है, ठीक है। लाइव क्लास होंगी, ड्यूरेशन आपको बता दिया, बैच टाइमिंग बता दिया, लेकिन किंतु परंतु एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जो ये बैच है इस बैच में तो आपकी क्लासेस होंगी प्लस एक्स्ट्रा क्लासेस, आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी मैं लूंगा, प्लस एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी लूंगा। वो कब कब चलेंगी, कैसे कैसे चलेंगी, वो मैं आपको बैच में ही बताऊंगा। सर एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों ले रहे हो, मैं बताता हूं मेरे बच्चे। बेटा एक बात बताओ, क्या वोकैब की एक्स्ट्रा क्लास नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। क्या मेरे बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास, प्रैक्टिस क्लासेस नहीं चाहिए? हाँ सर, प्रैक्टिस क्लासेस भी चाहिए। मैंने बोला मेरे बच्चे एक बात बता, कॉम्प्रीहेंशन में पैरा जंबल्स हुए, पैसेज हुआ, क्लोज टेस्ट हुआ, क्या तेरे को एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं चाहिए? आपने बोला सर बिल्कुल चाहिए। इसलिए याद रखना, वोकैब की एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। ये चीज याद रखना। क्या तेरे को एडिटोरियल द हिंदू मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, इसको हटाते हैं जरा, यहां पर बात करते हैं मेरे बच्चे, क्या न्यूज़पेपर एडिटोरियल के लिए, द हिंदू एडिटोरियल के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं चाहिए? आपने बोला बिल्कुल चाहिए सर। तो बेटा बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगे। इंग्लिश इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपकी स्ट्रॉन्ग कर जाऊंगा कि आप इन चीजों को भी कवर करेंगे। क्या सर ये एक्स्ट्रा क्लासेस पेड होंगी या इस बैच में ही फ्री कर दोगे? याद रखना मेरे बच्चे, ये एक्स्ट्रा क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ये एक्स्ट्रा क्लासेस आपके लिए टोटली फ्री रहेंगी, आपको इनके लिए पे नहीं करना। सिंपल सी बात है, इनके लिए आपको कोई पे नहीं करना। आसान हुआ जी, यहां तक बात समझ आती है। चलो बेटा अब मैं इससे आगे बात करता हूं, जरा इसको मिटा देता हूं। ये आपको स्टेप्स सारे याद हैं, इनको आराम से कॉपी करना है भाई बाद में, क्योंकि क्लास आपके पास सेव रहेगी। आराम से इसको कॉपी कर लेना बेटा। आज का 1.5 घंटा है मेरे पास, और मेरे पास आपको समझाने के लिए इतनी सारी बातें हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी मिटा रहा हूं, बाद में आप आराम से कॉपी करना, ठीक है। तो हमने इस तरीके से ये बातचीत यहां पर करने की कोशिश कर ली। सो बैच टाइमिंग आपको समझ आई। स्टेप नंबर 7, ठीक है जी। 7 में क्या हुआ सर, जो बैच है उसकी ड्यूरेशन ये आपने बताई। अब मुझे जरा कोर्स फी बता दें, ठीक है, कोर्स फी बता दें क्या रहने वाली है। भाई साहब ध्यान रखना, 2 बातों में डिवाइड कर रहा हूं। कोर्स की जो फी है वो आपकी 1199, ये आपकी अब फी है, ठीक है जी। दूसरी, अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे मुखर्जी नगर फेस टू फेस बैच, जब मुखर्जी नगर फेस टू फेस बैच जो बच्चे लेके गए हैं, वो लास्ट बैच की जो फी हमारी पहुंच चुकी थी, लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूं, वो थी 11,000।
मुखर्जी नगर ऑफलाइन बैच की 11,000 रुपए फी चार्ज की जाती थी। ये कोर्स फी थी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनना, सर मुखर्जी नगर आप 11,000 ले रहे थे यार, यहां आप 1199 ही बस ले रहे हैं, इतना कम क्यों कर दिया फीस को? थोड़ा तो बढ़ा दो यार। ऐसा तो नहीं सोच रहे? कहता हम क्यों ऐसा सोचेंगे, हम तो कम पे करेंगे। बेटा आप ऐसा नहीं सोच रहे होगे, आप हमारे लिए थोड़ा ना सोचोगे, आप ये थोड़ा ना सोचोगे थोड़ा सा बढ़ा दो, तुम ये उल्टा सोच रहे होगे। कहता भाई साहब 11,000 से 1199 कर दी, कहीं कम तो नहीं पढ़ाओगे सर? ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। ये 11,000 से 1199 हमारी ऐप के लिए जो फीस है फॉर यू, ये अब आपके लिए है। सर ऐसा क्यों बेटा, मैं बताता हूं। मुखर्जी नगर 11,000 का एक रीजन होता था, बैच में हजारों बच्चे आते थे। आपने वीडियोस देखी भी होंगी हमारी, उस वीडियोस में आप देखते हो, आप बोलते हो अरे सर इतने सारे बच्चे। बेटा वो जो इतने सारे बच्चे आएंगे तो इतने सारे बच्चों को बैठाएंगे भी ना, तो वो हॉल का रेंट, वो स्टाफ का खर्चा, ठीक है, इतनी ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं भाई साहब। बिजली पानी से एक एक हॉल में 25-25 एसी लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल लाखों में आना, वो लाखों का किराया जाना, बच्चे इतने सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी एक स्टूडेंट से ये फी चार्ज करनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी। क्योंकि कोई भी गुरु चाह कर भी बच्चे कभी नहीं चाहेगा किसी स्टूडेंट से ज्यादा चार्ज करना, कोई भी, मैं नहीं, कोई भी गुरु ऐसा नहीं चाहेगा। इसलिए मैं ना चाहते हुए 11,000 लेनी पड़ती थी। बट अब हम आपके लिए ऐप पर हैं बच्चे, ऐप में खर्चे लिमिटेड होते हैं, ऐप के खर्चे लिमिटेड होते हैं, इसलिए हमने फी को कम किया। दूसरा रीजन हमारा यह भी है कि हमारे मन, हमारी श्रद्धा, हमारा मन यह है कि हर बच्चे तक हम पहुंचे। कोई भी बच्चे चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करे, उसके पास ये बहाना ना रह जाए कि मेरे माँ बाप मेरे पैसा नहीं दे पाए, मैं कोचिंग नहीं ले पाया, इस वजह से मेरा एग्जाम नहीं निकला, वो बहाना ना रहे। उसे इतनी मिनिमम फी पे हम कोर्स दें कि हर स्टूडेंट उस कोर्स को बाय कर पाए। और करियर विल इसके लिए तहे दिल से आप लोगों के साथ खड़ा है। हमारी मुहिम सबसे पहली ये थी मेरे बच्चे, इसीलिए आप मैथ्स में भी देखो राकेश यादव सर ने एडवांस और अर्थमेटिक मिलाकर मेरे बच्चे 1999 सिर्फ मात्र 1999 फीस रखी है। बच्चे ऑफलाइन में मैथ्स की फीस 15,000 प्लस हम चार्ज कर रहे थे, और ऑफलाइन में इंग्लिश की फीस 11,000 हम चार्ज करने लग रहे थे। सो हमारी नीयत है आपका सिलेक्शन, हमारी नीयत है कि हर स्टूडेंट तक हम पहुंच पाएं, और आप लोगों का प्यार भी रहा है कि हम हर स्टूडेंट तक पहुंचे हैं। सो इस प्यार को, इस स्नेह को बनाए रखना मेरे बच्चे, ठीक है। और इस बात को याद रखना, हर स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए हमें आपकी भी जरूरत है। आपसे हम हैं, हमसे आप नहीं, आपसे हम हैं। इसलिए आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इसलिए हमारी चैनल की टीम आपके लिए लिख रही है कि जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक और शेयर जरूर करें। सो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चे, लाइक शेयर जरूर करो, ताकि हर स्टूडेंट तक हम पहुंच पाए, हर स्टूडेंट तक बेहतरीन टीचर एक बेहतरीन कंटेंट के साथ पहुंच पाए, और वो बच्चा एग्जाम दे और वो भी सिलेक्शन करे। चलो मेरे बच्चे अब आगे की बात करते हैं। इसलिए याद रखना आपके लिए कोर्स फी ये रहेगी। सो बच्चे ये नहीं कि सर आप कम पढ़ाओगे, कम नहीं पढ़ाएंगे मेरे बच्चे, पढ़ाया आपको बिल्कुल वही जाएगा जो आपके लिए सारा का सारा सिलेबस है, इस बात को याद रखना। चलो तो अब बात करते हैं, सर इस कोर्स फी में कौन कौन से सिलेबस में आप बात करेंगे। याद रखना मेरे बच्चे, इसमें अपडेटेड भी, ये भी याद रखना। देखो सिलेबस में मैंने कहा था ना, ट्रेडिशनल भी होगा, एक्सपेक्टेड भी होगा, प्री प्लस मेंस भी होगा, और एक और चीज मैं लिखनी भूल गया, लिख लेना मेरे भाई, अपडेटेड भी होगा। क्योंकि इतने दिनों में जब हम लॉकडाउन के बाद फ्री थे तो हमने सारा का सारा सिलेबस मेरे बच्चे अपडेट किया है, तो आपको अपडेटेड सिलेबस भी कराया जाएगा। जितना भी अपडेशन आया है बुक्स में भी मैंने लिया है, और वो सारी की सारी चीजें आपके लिए यहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो याद रखना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत घबराना। ये नहीं कि ये कोर्स फी कम है तो आपका कंटेंट कम है, नहीं, टाइमिंग बिल्कुल वही है। एक्स्ट्रा क्लासेस भी उल्टा बढ़ाई है बेटा, पहले एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेता था मैं, अब ऐप पर आने के बाद बढ़ाई कि बच्चों को और बेहतरीन देने की कोशिश करो। तो ये और बेहतरीन देने के लिए आपके लिए एफर्ट्स हमारी टीम, हम लोग कर रहे हैं दिन रात सभी आपके लिए। तो आपको भी सच्ची लगन से मेहनत करनी है। आसान हो गया। चलो जी, हमें स्टेप नंबर 7 में ये बात भी समझ आ गई। अब आगे की बातचीत करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया जी बैच के रिगार्डिंग। इसके अलावा एक और बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए, मतलब यहां तक भी हम नहीं रुके, हमने एक पॉइंट आपको और दिया बच्चे, जो स्टेप नंबर 8 है। हमारी टीम ने आपके लिए एक एफर्ट दिन रात ये भी किया कि सर कोर्स वैलिडिटी, जो बैच की वैलिडिटी है, क्यों ना उसको बच्चे के लिए बढ़ा दिया जाए।
क्या आपके लिए 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी। पूरे 1 साल ऐप पर आपके लिए क्लासेस सेव रहेंगी। सपोज 11 से 12:30 हमारी बैच की टाइमिंग है, आप लाइव क्लास मिस कर गए उस दिन, भगवान ना करे बीमार थे, ठीक है, या कहीं जाना पड़े, जाने वाले को हटाओ यार, कहीं जाना पड़े तो वो छोड़ो, क्लास लो, भगवान ना करे बीमार थे, कुछ हो गया, इमरजेंसी आ गई, आप क्लास नहीं ले पाए, या आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब पर जाना पड़ा, आप क्लास नहीं ले पाए लाइव, तो क्या सर वो मेरी क्लास गई? नहीं मेरे भाई, वो क्लास आपकी गई नहीं, वो आपके लिए 1 साल तक सेव रहेगी। वो कंप्लीट आपके पास 1 ईयर वैलिडिटी के साथ बैच है। बच्चे कोर्स की ड्यूरेशन 4 to 5 मंथ्स है, 5.5 महीने भी हो जाए, पढ़ाया बेहतरीन जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहना। बट एक बात को याद रखना, अगर आपने क्लास मिस की तो 1 साल तक आपके पास वो सेव है। हमारी टीम दिन रात इसके लिए मेहनत करती है कि क्लासेस आपके लिए प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे से सेव रहेंगी। क्लास 1 2 3 4 5 इस तरीके से सिस्टमेटिक आपके पास सेव रहेंगी। बाकायदा साइड में टॉपिक का नाम लिखते हुए कि पहले टीचर ने ये टॉपिक कराया, फिर ये कराया, फिर ये कराया, फिर ये कराया, सारा सिस्टमेटिक अप्रोच से आपके पास सेव रहेगा। सो बिल्कुल उस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहना। सो आपकी जैसे ही क्लास मिस हो जाए, आपके पास वो सेव है। बट आपका फर्ज बनता है कि अगली दिन की क्लास होने से पहले ही उसको देख लेना, ताकि आपके टॉपिक में कंटिन्यूटी बनी रहे। दूसरा, इस 1 ईयर वैलिडिटी का क्या फायदा होगा? बच्चे, हो सकता है कुछ बच्चे जो रिवीजन भी चाहते हो, सर मैंने क्लास ले ली, मेरा मन कर रहा है एक और बार रिवाइज कर लूं, बेटा उसको एक और बार रिवाइज कर लेना। कंप्लीट 1 साल तक आपके पास कोर्स अवेलेबल है, 5.5 महीने में खत्म हो जाएगा, तो आगे आपके पास सेव है ही, आगे आप चीज़ों को रिवाइज कर लेना, बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। मेरे भाई अब बताओ, मैंने कहा था ना, जब मैं आपको इस बैच के फीचर्स बताऊंगा, इस बैच में मैं क्या क्या कराऊंगा, लास्ट में आप अपने मुंह से कह रहे होगे सर आप ये जो भी फी ले रहे हैं ना, ये फ्री के बराबर है। इसलिए मैं हमेशा अपने बैच में एक बात जरूर लिखता हूं मेरे भाई, वो तुम भी लिख लेना, फ्री के बराबर। क्योंकि जितनी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं उसके बाद भाई साहब आप कहोगे वाकई में गुरुदेव आप सही कह रहे हो, ये फ़ी वाकई में आप फ्री के बराबर ले रहे हैं, चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा मिलने वाली हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बेफिक्र हुआ। चलो अब आगे की बात करते हैं। बेटा ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बैच के लिए खत्म हो गई। अब मैं बात करूंगा मैं ग्रामर के में कैसे स्टडी मटेरियल को लेके चलूंगा, मैं वोकैब में कैसे कराऊंगा, मैं कॉम्प्रीहेंशन में कैसे कराऊंगा, अब मैं उसकी बात करने की कोशिश करूंगा। यहां तक अगर आपका बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई डाउट रहा ही नहीं होगा, मैंने ऑटोमेटिकली आपको बता दिया। बच्चे एडमिशन लेने के लिए आपको ऐप पर जाना है, ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे हमारी जिन्होंने नहीं की हुई है, और वहां से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। बाय नाउ का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। ठीक है, नॉट इवन इंग्लिश का भी बैच आ चुका है, मैथ्स का भी आ चुका है, रीजनिंग का भी आ चुका है, सारे के सारे कोर्स आपको अवेलेबल होंगे हमारी ऐप पर, बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है, आसान हो गया, यहां तक तो कोई बगल नहीं बैच के बारे में। डिस्क्रिप्ट के लिए अलग बैच आता है बच्चे हमारा, अरे वो तो हम इतने 600-700 रुपए कोर्स फी में निकाल देते हैं, बिल्कुल बेफिक्र हो उसके लिए, हटाएं। चलो, तो ये बात हुई बैच की। अब मैं बात कर लेता हूं स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग। इसलिए जो आज की आप हेडिंग देख रहे हो ना मेरे बच्चे, आज की हेडिंग मैंने डलवाई है कि किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएंगे हम अपनी, किस तरीके से प्लानिंग करेंगे अपने बैच की, और किस तरीके से हमारा सिलेबस चलने वाला है। और सिंपल सी बात है भाई, एक क्लास उसमें प्रॉपर मैं आपके लिए दे रहा हूं ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो। चलो बात करते हैं सबसे बेहतरीन चीज की कि सर स्टडी मटेरियल कैसे मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल कैसे मिलने वाला है, प्लस किस तरीके से आप ग्रामर को डील करेंगे, किस तरीके से आप वोकैब को डील करेंगे, और किस तरीके से आप कॉम्प्रीहेंशन पार्ट को डील करेंगे। ठीक है, चलो बच्चे जानते हैं, जरा ध्यान से ध्यान देना भाई। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ में मिलने वाला है, आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ में मिलने वाला है। ठीक है, अब बच्चे चीज़ें जानते ही हैं, अब ये पॉसिबल तो रहा नहीं कि आप तक हम बुक्स पहुंचा पाएं या ये चीज़ें करें, इसलिए आपको सारा सिलेबस जो मिलने वाला है वो पीडीएफ में मिलने वाला है। अब सिलेबस किस किस तरीके से मिलेगा, स्टडी मटेरियल किस किस तरीके से मिलेगा, उस चीज़ पर हम बात करेंगे। सो यहाँ पर जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वो पीडीएफ में मिलेगा, बुक्स में नहीं मिलेगा। अब उस स्टडी मटेरियल में क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, उस स्टडी मटेरियल की जो पीडीएफ होंगी वो क्या होंगी, माई 7 बुक्स, मेरी 7 किताबों का, 7 बुक्स का वो पीडीएफ होगा। 7 बुक्स से मेरा मतलब है उसमें 7 बुक्स का मैं कंटेंट को मिक्स करके आपके लिए टॉपिक वाइज मिक्स, सारी की सारी प्रैक्टिस सेट्स वगैरह वो इस तरीके से आपको पीडीएफ मिलती हुई चलेंगी।
याद रखना, आप सब जानते हैं जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उससे पहले ये बुक्स जो है वो सेल आउट भी होती थी और आप लोग खरीदते भी थे। बच्चे 7 बुक्स में लिख चुका हूं, वो 7 बुकों का आपको कंटेंट मिलने वाला है। सो आपको प्लीज बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। घर वालों का पैसा है, बहुत कीमती है, प्लीज उसको बचा के रखें। पैसा खर्च करने पर दिमाग मत दौड़ाओ, पढ़ने में दिमाग दौड़ा लेना। सो ये बुक्स नहीं खरीदनी, प्लीज मत खरीदना। बेटा डाउट्स भी कैसे पूछ पाएंगे, सारी बातें बताऊंगा। तो याद रखना, इन 7 बुक को आपको खरीदना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको पीडीएफ्स में प्रोवाइड होती चली जाएंगी। ठीक है, पहली बात तो ये हुआ स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग। चलो बातचीत अब आगे करते हैं। सर ग्रामर का स्टडी मटेरियल कैसे डिवाइड होगा? अब मैं स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं और किसके केस में? ग्रामर। सबसे पहला, सर ग्रामर का स्टडी मटेरियल कैसे डिवाइड होने वाला है? ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, याद रखना। बैंक भी कवर होगा भाई, सारे ही कवर होंगे। स्टार्टिंग से इस क्लास को जरूर देख लें। जो बच्चे बीच में आ रहे हैं वो इस क्लास को स्टार्टिंग से जरूर देखना भाई। एक बार पानी पी लूं फिर आगे की बातचीत करते हैं मेरे भाई। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वो स्टार्टिंग से इस क्लास को एक बार जरूर देख लेना। चलो जी, अरे एक बच्चा पूछ रहा है क्या सर पीडीएफ का चार्ज लगेगा? मतलब जो सैंड बुक्स का आप कंटेंट देंगे इसका चार्ज? कोई चार्ज नहीं है मेरे बच्चे, कोई चार्ज नहीं है, सब फ्री है, ये सब फ्री है भाई, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तभी तो मैं मना कर रहा हूं ना बच्चे कि आप प्लीज बुक मत खरीदना, खर्चा मत करना यार, खर्चा मत करना। राकेश सर की क्लास आज शाम को 6:30 से 8, नया बैच आ रहा है हमारा मैथ्स का, है ना? 6:30 से है ना टाइम, 6:30 से 8। चलो ध्यान दो आप आगे। अब ग्रामर सेक्शन के हम कैसे बात करेंगे? ग्रामर सेक्शन में ध्यान से सुनना, ग्रामर सेक्शन में आप क्या करोगे? सबसे पहले मेरे बच्चे, ग्रामर सेक्शन में क्या क्या स्टडी मटेरियल देगा? आपको एक स्टडी मटेरियल मिलेगा टॉपिक वाइज पीडीएफ। ध्यान से सुनना है, पीडीएफ कैसे डिवाइड होंगी, स्टडी मटेरियल कैसे डिवाइड होगा। मेरे बच्चे सपोज करो मैंने ग्रामर में आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, सपोज मैंने टेंस पढ़ाया, नाउन पढ़ाया, अभी बताऊंगा ये बैच किससे स्टार्ट करूंगा, ठीक है, कि मैंने आपको सपोज नाउन कोई करा दिया टॉपिक। सो क्या सर उस नाउन की हम प्रैक्टिस करेंगे? बिल्कुल। तो आपको एक टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलती चलेगी। टेंस होगा तो टेंस की मिलेगी, नाउन होगा तो नाउन की मिलेगी, एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव की मिलेगी, प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन की मिलेगी। इस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगी। सर उस पीडीएफ में क्या रहेंगे? उस पीडीएफ में रहेंगे एरर्स, उस पीडीएफ में रहेंगे एरर्स। ठीक है जी, चलो बातचीत करते हैं जरा आगे। अब ये पीडीएफ 2 चीजों में डिवाइड रहेगी, ये पीडीएफ 2 चीजों में डिवाइड रहेगी। एक तो क्या? एक तो होगी क्लासरूम पीडीएफ और एक होगी होमवर्क पीडीएफ। आप बोलोगे आप सर ये क्या बात हुई? बच्चे ध्यान से सुनने की कोशिश करना भाई, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। आप क्या करेंगे कि क्लासरूम पीडीएफ और होमवर्क पीडीएफ में क्या डिफरेंस होगा? क्लासरूम पीडीएफ में उसको बोलता हूं जो हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। जब टॉपिक के बाद मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूंगा तो उस प्रैक्टिस को मैं जब क्लास में कराऊंगा तो क्लास में कराने वाली पीडीएफ क्लासरूम पीडीएफ मैं उसको बोल देता हूं। क्लासरूम का उसमें काम इन्वॉल्व रहेगा। फिर कराने के बाद आपको होमवर्क भी तो करना है यार, आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ स्टडी भी तो आपको भी तो करनी है वहां पर। तो वहां पर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे चीजों को, और ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि हां मैं खुद से भी क्वेश्चंस कर पा रहा हूं। सो 2 चीजों में डिवाइड हुआ। सो क्लासरूम पीडीएफ जो मैं क्लास में कराऊंगा, होमवर्क पीडीएफ मेरे बच्चे जो आप होमवर्क करेंगे। और आपको स्टार्टिंग में क्लास में मैंने यही वादा लिया था कि उस मां सरस्वती का नाम लेकर एक बात जरूर कहना कि हे मां मैं सच्ची लगन और मेहनत के साथ पढ़ूंगा। तो ये सच्ची लगन और मेहनत आपकी यही है। जब आपको होमवर्क मिले तो आप उसको टालेंगे नहीं, आप उसको प्रॉपर वे से कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात मेरे बच्चे, जो क्लासरूम पीडीएफ होंगी, जो मैं क्लासरूम में क्वेश्चंस कराऊंगा वो विदाउट आंसर्स होंगे, उनके आंसर्स नहीं दिए जाएंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो हम क्लास में करेंगे सॉल्व उनको। सो इसलिए उस एक्सरसाइजेस के आंसर्स नहीं होंगे, वो विदाउट आंसर्स होंगे। बट आपके लिए जो होमवर्क पीडीएफ मिलेगी, उस होमवर्क में आपके पास विद आंसर्स चीजें होंगी। विद आंसर्स क्यों होंगी? विद आंसर्स इसलिए चीजें होंगी सो दैट अगर आपका मन करे, आप चाहें कि सर मुझे तो वो कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई डाउट आ गया, तो मैं उधर आंसर में देख के उसको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, अरे हाँ ये था,
अरे हाँ ये था। तो याद रखना क्लासरूम में प्रैक्टिस के लिए कोई आंसर्स की जरूरत नहीं, विदाउट आंसर्स। आपके लिए होमवर्क, कोई डाउट आए तो वहां देख लेना, होमवर्क होगा तो उसमें विद आंसर्स होगा, बट वो एक्सरसाइज के एंड में होंगे, ये नहीं क्वेश्चन के नीचे आंसर, फिर तो आंसर पे ध्यान जाएगा। तुम्हारी नजर को मैं समझता हूं, सीधा आंसर पे जाएगी तुम्हारी नजर, तो इसलिए पहले सारे क्वेश्चंस होंगे और सबसे लास्ट में उनके आंसर्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से रखना। तो आपको इस तरीके से आप अपना इसको टेस्ट मान के चलना बच्चे, कि एक टेस्ट की तरह तुम्हारा काम कर रहा है टॉपिक वाइज, ये एक तरीके से आपके लिए टेस्ट हो जाएगा और होमवर्क रिवीजन हो जाएगा, क्लास रिवाइज करके आप प्रैक्टिस भी कर लोगे। पहला तो टॉपिक वाइज पीडीएफ पहला सेक्शन, ग्रामर में बोल रहा हूं मेरे बच्चे, ग्रामर में ही दूसरा सेक्शन आपके पास टॉपिक वाइज, आपको टॉपिक वाइज एरर्स भी मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेंगे, और आपको टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी मिलेंगे। भाई साहब इस बात को जरूर समझ लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बच्चे की, हर स्टूडेंट की एक सबसे गंदी आदत होती है, ठीक है। क्या गंदी आदत होती है? टॉपिक वाइज एरर्स तो कर लेगा, कभी फिलअप्स प्रैक्टिस नहीं करेगा, कभी इंप्रूवमेंट्स प्रैक्टिस नहीं करेगा। अरे एग्जाम में जितने एरर आएंगे उतने ही फिलअप आएंगे, उतने ही इंप्रूवमेंट आएंगे, उनको क्यों नहीं कर रहा भाई तू? उनको करेगा, लास्ट में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेगा और पेपर देने चला जाएगा, फिर बता 100% का ख्वाब फिर से टूट गया। बच्चे 100% मार्क्स के लिए आपको पढ़ा रहा हूं मैं, इंग्लिश सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं, सिलेबस के लिए नहीं पढ़ा रहा कि सिलेबस इतने बेहतरीन तरीके से कराऊं। खाली सिलेबस नहीं कराना, मुझे सिलेक्शन भी दिलाना है आपको। इसलिए याद रखना आपके टॉपिक वाइज एरर्स भी होंगे, आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, और आपके लिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपके वहां कवर कराए जाएंगे। इस बात को दिमाग में बैठा लें, इस बात को दिमाग में बैठा लें। वहां से आपको जो प्रैक्टिस करेंगे घर पे, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी प्रोवाइड होंगे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी प्रोवाइड होंगे, तो ताकि चीजों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर पाएं, ठीक है, ताकि चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करें। तभी तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी रहेंगी बेटा। ये बात सोचना, बैच की ड्यूरेशन 4 से 5 या 5.5 महीने तक है सर, ठीक है। अगर 5.5 या 5 महीने तक है तो ये क्या कम पड़ेगी? कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखेंगे। अगर उन एक्स्ट्रा क्लासेस को भी जोड़ोगे ना तो 7 महीने की ड्यूरेशन हो जाएगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम साथ के साथ लेते रहेंगे, चलती रहेंगी, ठीक है। चलो बातचीत करते हैं आगे। तो ये हो गया टॉपिक वाइज आपको क्या मिले, एरर्स भी मिले, और बच्चे 2 में मैंने ये भी समझाया टॉपिक वाइज आपको एरर्स भी मिलेंगे, फिलअप्स भी मिलेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी मिलेंगे। तो अब सोच के चलो, जब आप ग्रामर को करोगे, ग्रामर टॉपिक वाइज करते गए, आपको हर टॉपिक वाइज एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जो है इंप्रूवमेंट मिलते गए, उनमें होमवर्क भी रहेगा, उसमें क्लासरूम भी रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप ग्रामर का सिलेबस खत्म कर जाएंगे, सर फिर क्या करना चाहिए? फिर ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, आएगा स्टेप नंबर 3। बेटा वोकैब के बारे में इसके बारे में बताऊंगा, वोकैब के बारे में इसके बारे में बात करूंगा। अंकित एक बच्चा पूछ रहा है, बेटा मैं वोकैब इसके बारे में बाद में, इससे ग्रामर के बाद उसके बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनो बेटा, टॉपिक वाइज तो कर लिया पगले, मिक्स्ड एरर्स कौन करेगा? याद रखना, कई बार टॉपिक वाइज करके इतनी गंदी आदत हो जाती है कि टॉपिक वाइज तो समझ आता है, मिक्स नहीं पकड़ पाते, उसकी भी प्रैक्टिस जरूरी है। इसलिए आपका गुरु वहां पर भी आपके लिए मेहनत करेगा और आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ मिक्स्ड एरर्स, मिक्स्ड फिल इन द ब्लैंक्स, और आपके लिए आपका गुरु मेहनत करेगा मिक्स्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपके लिए वहां पर भी मेहनत करी जाएगी, बट इनके सामने मैंने लिख दिया मिक्स्ड। वो मिक्स्ड एरर्स होंगे, मिक्स्ड फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, मिक्स्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट होंगे, ठीक है। आपको इनके लिए भी तैयार रहना है। इनके लिए भी जब तैयार रहोगे, इनका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इन चीजों को भी जब आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आप एक लायक बच्चे उभर के सामने आओगे। अब देखो आपने ग्रामर में क्या किया, टॉपिक वाइज एरर्स भी किए, फिलअप्स भी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी, और फिर मिक्स एरर्स, मिक्स फिलअप्स, मिक्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपने ये भी किया। आप ये करेंगे तब जाके आप वहां पर बातचीत कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर आप 4th, सर और भी कुछ बचा है भाई साहब, लिखा तो था फ्री के बराबर है आपकी कोर्स फी। और क्या बचा है बेटा? प्रैक्टिस सेट्स।
जैसे ही जब आपका सारा सिलेबस होगा तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स पीडीएफ भी मिलेगी मेरे भाई, आपके लिए इसकी भी एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें प्रैक्टिस सेट होंगे, एग्जाम पेपर्स होंगे, ठीक है, कुछ प्री के पेपर भी होंगे, मेंस के पेपर भी होंगे, तो वो आपको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद आंसर्स, याद रखना विद आंसर्स, ताकि जब आप उन प्रैक्टिस सेट को लगाएं और आपको कोई दिक्कत आए तो बच्चे आप उनको देख पाएं। ये भी विद आंसर्स, ताकि जब हम इनको प्रैक्टिस करें और आपको घर पे भी दूंगा, अगर कोई दिक्कत आए तो आप आंसर्स में टैली कर पाएं। ये चीज याद रखना। इसलिए जो प्रैक्टिस सेट भी करेंगे हम, वो भी आपको प्रैक्टिस सेट की भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट हो गया, पक्का समझ आ रहा है ना? तो याद रखना, हर एग्जाम, तभी तो मैं कह रहा था हर एक एग्जाम आपके लिए कवर करके दिया जाएगा। से बच्चे, ये तो हुआ ग्रामर की बात। ग्रामर में आपको ये मिलने वाला है, ग्रामर में आपको ये मिलने वाला है। डन। अब बात कर लेते हैं वोकैब सेक्शन की, फिर मैं आगे की बातचीत बढ़ाऊंगा। हुआ ना यहां तक एकदम क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, ईयर वाइज पेपर होंगे बच्चे इनमें, बिल्कुल ईयर वाइज पेपर आपके लिए होंगे। ठीक है भाई, ये कंटेंट इतना ज्यादा क्यों है? अरे 7 बुक्स हैं भाई, मेरी 7 बुक्स हैं, 7 प्रैक्टिस बुक्स हैं, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। बेटा इनको आराम से कॉपी करना, क्लास आपके पास सेव है, क्योंकि मैंने कहा ना आज पहली क्लास है, मेरे पास बताने का बहुत ज्यादा है। ठीक है, और समय हमारे पास कम है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको सारी प्लानिंग बताऊंगा किस तरीके से हम इस बैच को प्लान करके चलने वाले हैं। बट एक बात याद रखना बच्चे, सीट्स लिमिटेड हैं। आज आपके एडमिशन चल रहे हैं, कल चलेंगे, परसों, बस 2-3 दिन में फिर बंद है। तो जितनी जल्दी आप अपनी सीट को रिजर्व करेंगे, जितनी जल्दी आप एडमिशन लेंगे, आप सिक्योर हो जाएंगे। वरना आपको फिर 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। 1 महीने में सिर्फ एक ही बैच में निकालता हूं, फिर 1 महीने का इंतजार करोगे, फिर अगला बैच आएगा, इसलिए याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, अब बात करते हैं सर वोकैब सेक्शन की। सर वोकैब पार्ट की बात करें, वोकैब में हम कैसे करेंगे? एक सबसे बच्चे का हो गया, ग्रामर में आपने बहुत अच्छे से बता दिया, चलो हमने कवर कर लिया। ठीक है बेटा, जो जो बच्चे पूछ रहे हैं ना एग्जाम कौन कौन से कवर होंगे, प्लीज वो पहले से ही कवर करके चले। ठीक है, फिर मैं बताता हूं, अभी तो प्लानिंग चल रही है किस तरीके से चीजें होंगी। हाँ, जिन बच्चों को डेमो चाहिए हो, बेटा देखो मेरे को याद आया, जिन बच्चों को यह देखना हो सर आप पढ़ाते कैसा है, मुझे डेमो क्लास लेना है, आप पढ़ाते कैसा है। ठीक है, अगर आप पढ़ाने के देखोगे तो डेमो क्लास के लिए सबसे आसान तरीका है मेरे बच्चे, आप एक क्लास देख लें, नाउन मैराथन। आप नाउन मैराथन देख लें भाई, नाउन मैराथन 11 आवर्स हमने पूरी रात पढ़ा था, 11 घंटे, 11 घंटे हमने पूरी रात मैंने पढ़ाया था, वो आप देख लें। आप सिर्फ एक बात सर्च कर लेना, उस पर करीबन 9 लाख व्यूज होने वाले हैं, मतलब 9 लाख बच्चों का मैं फायदा कर चुका हूं उस वीडियो से। आप वहां से मेरी डेमो ले सकते हैं जिनको डेमो क्लास चाहिए बेटा, 11 घंटे प्लस, ठीक है, 11 आवर्स करीबन है वो, तो वो डेमो क्लास ले लेना। आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर लिखना है नाउन क्लास बाय जयदीप सर या नाउन मैराथन बाय जयदीप सर, ऑटोमेटिकली वो मैराथन आ जाएगी। आप आराम से उस क्लास को लेके लाइफ में पहली बार इतनी बेहतरीन तरीके से आप ग्रामर पढ़ेंगे और आप वाकई में बोलेंगे सर हाँ आपने गजब पढ़ा है, आप ऑटोमेटिकली जो है चीज को समझ जाओगे। बिल्कुल बेफिक्र रहो। सो याद रखना, 11 घंटे लगातार पढ़ाया था भाई, मैं मेहनती आदमी हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं मेहनत किया करो, चीजों को मेहनत किया करो। क्लियर हो गया ना? ख्वाब बुनने से मंजिलें नहीं मिलती हैं, ख्वाब बुनने से मंजिलें नहीं मिलती है, मंजिल पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इन चीजों को याद रखना। तो ये जिन्होंने देखी हो, देखो ना कितने सारे बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है देखी है हमने। तो जिन्होंने नहीं देखी बेटे, ये और मेरा इंग्लिश चैनल है, ये हमारा राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन, ठीक है, एक हमारा ये यूट्यूब चैनल है और एक मेरा इंग्लिश का चैनल है इंग्लिश बाय जयदीप सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, बिल्कुल नोट कर ले इस बात को मेरे बच्चे। मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बाय जयदीप सिंह। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, आपको ये ऑटोमेटिकली नाउन मैराथन जो वहां पर मिल जाएगी, नॉर्मल भी लिख दोगे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, वहां से चीजों को आराम से पढ़ो। इतने सारी क्लासेस आपको इंग्लिश की मिलेंगी, आप आराम से वहां डेमो लो। तो मेरे बच्चे आज मेरा डेमो का मतलब नहीं, आज मेरा प्लान करने का मतलब था किस तरीके से मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगा और फिर मैं सिलेबस स्टार्ट करूंगा, फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो और 10-15 मिनट मेरे को लगेंगे इसको समझाने में, फिर करेंगे। तो बेटा जिनको डेमो लेनी है वो मेरे YouTube चैनल पर चले जाओ, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, ठीक है, वहां आपको नाउन मैराथन दिख जाएगी। नाउन मैराथन आपको जरूरी नहीं 11 घंटे देखनी, आपका मन है 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितनी भी देखते चले जाओगे आप ऑटोमेटिकली मेरे फैन बनते चले जाओगे।
ऑटोमेटिकली आप मेरे को समझता चले जाओगे और आप बोलोगे वाकई में सर आपने बहुत बेहतरीन पढ़ाया। ऑटोमेटिकली आप देखना चीज़ों को सीखते हुए चले जाओगे, वहां से मेरे बच्चे देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। वोकैब सेक्शन की बात करूं, सर वोकैब कैसे कराएंगे भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है, इस रोल को ध्यान से सुन लेना। बेटा वोकैब एग्जामिनर की फेवरेट पार्ट बन चुका है, ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट बन चुका है वोकैब। यार इतनी ज्यादा क्लास में देता है ना, मतलब क्लास बोल रहा हूं, इतनी ज्यादा वो एग्जाम में वोकैब दे रहा है ना जिसकी हद नहीं। इसलिए तैयार रहना, इसलिए तैयार रहना। आपको क्या करना है, वोकैब पढ़ने के लिए तैयार रहना है। और वोकैब पढ़ने के लिए आप कैसे तैयार रहेंगे, ध्यान देना मेरे बच्चे। सबसे पहले तो सर इस वोकैब का स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, वोकैब का स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा। बच्चे ध्यान दो, स्टडी मटेरियल जो वोकैब का होगा बेसिकली वेरी गुड बेटा पीडीएफ में मिलेगा। देखो बच्चे ने पहले लिख दिया, पीडीएफ में मिलेगा, बिल्कुल। एंटोनिम भी मिलेंगे, सिनोनिम भी मिलेंगे, इडियम्स फ्रेजेस भी मिलेंगे, फ्रेजल वर्ब भी मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिलेंगे। आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, खुद मेरी बुक्स का कंटेंट आपके लिए रेडी है। आपको सारी की सारी चीज पीडीएफ में मिलेंगी। सबसे पहले ये तो हुई स्टडी मटेरियल की बात, ठीक है, पहली बात। फिर सर क्लासेस की बात, वोकैब क्लासेस कैसे होंगी, ध्यान से सुनना मेरे भाई, वोकैब की क्लासेस कैसे होंगी, वोकैब की क्लासेस कैसे होंगी, ये बहुत, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब की क्लासेस कैसे होंगी, वोकैब की क्लासेस याद रखना, ठीक है, वोकैब की क्लासेस याद रखना, ये होंगी मेरे बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस, और फ्री होंगी, ये याद रखना, ये फ्री होंगी बच्चे, इनकी कोई कॉस्ट नहीं है, आपके लिए फ्री होंगी। वोकैब की एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। मैं आपको वोकैब पढ़ा के जाऊंगा, याद रखना मेरे भाई, 100 आवर्स प्लस। और अब तो जैसे जैसे बैच आते जा रहे हैं मैं उसको टाइम को बढ़ाता चल रहा हूं। आप 100 घंटे से लेकर 150 घंटे तक, 100 आवर्स से लेकर 150 आवर्स तक मेरे पास वोकैब पढ़ेंगे। बेटा इतनी देर में तो टीचर सिलेबस खत्म कर देते हैं, इतनी देर तो मैं खाली आपको वोकैब पढ़ाऊंगा। 100 घंटे से 150 घंटे के बीच में आप वोकैब को पढ़ेंगे। बेटा एडिटोरियल कैसे होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। आप ये और ये फ्री रहेंगे आपके लिए 100 घंटे से 150 घंटे, और ये क्लासेस भी आपके लिए सेव रहेंगी, ये क्लासेस भी आपके लिए सेव रहेंगी, बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज दिमाग में रखना। देखो हमारी टीम लिख भी रही है ना कि करियरविल ऐप आप डाउनलोड करें और वहां से फटाक से अपना रजिस्ट्रेशन जो है बैच में फटाक से लें बच्चे, क्योंकि सीट कम है, 2 या 3 दिन बाद एडमिशन बंद है। देखो ध्यान से सुना। फिर आप बोलोगे सर 100 से 150 घंटे वोकैब भी पढ़ा दोगे तो फिर 5 महीने में बैच कैसे खत्म होगा। अरे मेरे बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। बैच तो हमारा मंडे टू फ्राइडे हो रहेगा, मंडे टू फ्राइडे मेरे बच्चे हमारा बैच है जो 11 से 12:30 है। हाँ, तो इस टाइमिंग को नहीं छेड़ूंगा मैं, इस टाइमिंग को नहीं छेड़ूंगा मैं, ये तो आपकी क्लास होंगी ही होंगी, प्लस आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ये वोकैब की होंगी जो होंगी आपकी रात को, और वो सेव रहेंगी। ना देख पाए आप बाद में देख सकते हैं। रात को ये क्लासेस होती है मेरे बच्चे 9:45 PM से, 9:45 PM से लेकर 10:45 PM तक करीबन, या 10:30 बजे तक करीबन 1 आवर या 45 मिनट्स की ये क्लास रहेगी। 1 आवर या 45 मिनट्स की ये क्लास रहेगी वोकैब की, जो सेपरेट आपके लिए क्लासेस रहा करेंगी, जिसमें वोकैब कराता रहता हूं ताकि जो जो नया बच्चा जुड़ता जाए वो भी चीज़ों को आगे सीखता हुआ चला जाए। तो बच्चे बैच टाइमिंग आपकी अलग है और वोकैब की एक्स्ट्रा क्लासेस की टाइमिंग आपकी अलग है। वोकैब की एक्स्ट्रा क्लासेस की टाइमिंग अलग है बच्चे। वोकैब समुद्र है, जितना आपका गुरु आपको वोकैब कराएगा उतना आपके लिए फायदा है, ठीक है। जितना आपका गुरु आपके लिए वोकैब करा के देगा उतना ही आपके लिए फायदा है। तो इसीलिए याद रखें, इस चीज को एक्स्ट्रा क्लासेस में हम कन्वर्ट करेंगे और वोकैब आपकी वहां पर, ठीक है, वहां पर कवर हो जाएगी। जब इतने घंटे आप वोकैब मेरे से कर चुके होंगे तो जो बच्चे होते हैं ना, सर वोकैब याद नहीं होती, सर याद होती है, भूल जाता हूं, ठीक है, कैसे कैसे हम चीज़ों को कवर करेंगे, तो वो चीज़ों से बिल्कुल बेफिक्र रहो, यहाँ से आपकी सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो वोकैब की क्लासेस यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। आसान हो गया, अब तो कोई डाउट रहा नहीं है यहाँ तक, ये तो डाउट आपका आसान हो ही गया। तो ये हो गया आपका वोकैब का सेशन, सारा का सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, पीडीएफ मिलने वाली है और एक्स्ट्रा क्लासेस आपको मिलने वाली है। सो वोकैब का बड़ा खौफ रहता है यार बच्चों में, वो आपका खत्म हो गया। तो इंग्लिश वीक है, सर पढ़ नहीं पाता, सारी चक्कर छोड़ दो, सारी चीजें समझ आनी है। आगे देखो बेटा, अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की।
अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में आपके मेन 3 सेक्शन आप कवर करते हो। एक तो आपके हो गए पैसेज सेक्शन, बच्चे पैसेज आते हैं। एक आपका हो गया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट तो सब जानते होंगे ना बच्चे, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें बीच बीच में फिलअप्स होंगे, क्लोज टेस्ट होता है। पैसेज आपको पता है, आपको एक पैसेज पैराग्राफ दिया जाएगा, नीचे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। फिर बेटा आप पैराजंबल्स बोल दो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोल दो या PQRS बोल दो। आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे जैसे ABCD या PQRS ऐसे करके आपको वो रीअरेंज करने हैं, ठीक है। तो इनको आप पैराजंबल्स में भी बोलते हैं। या आपको क्या कर दिया जाता है, एक ही सेंटेंस दे दिया जाता है, एक ही सेंटेंस को डिवाइड कर दिया जाता है, कहेगा रीअरेंज करो और एक सेंटेंस बनाओ। इस तरीके से आपका ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होगा। तो क्या सर कॉम्प्रिहेंशन भी कवर कराया जाएगा? बिल्कुल, आपके बैच में आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? आसान हो गया। सो मेरे बच्चे एक बात बताओ, वोकैब भी होगी। एक बच्चा पूछ रहा है वोकैब स्टार्टिंग से होगी। ये वोकैब की स्टार्टिंग क्या होती है भाई? ये तो मैंने पहली बार सुना है यार। कहता वोकैब स्टार्टिंग से, वोकैब की स्टार्टिंग क्या होती है मेरे बच्चे? वोकैब की स्टार्टिंग क्या होती है? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा है यार तू। ठीक है, तो बेटा ये वोकैब की कोई स्टार्टिंग नहीं होती, वोकैब तो वोकैब होती है। इसमें हाँ देखो ये कर सकते हो आप, ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस है मेरे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पे, आपको वहां वोकैबलरी एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी वोकैब की। उसमें मैं पता है सेशन नंबर 64 या 65 सेशंस ऑलरेडी ले चुका हूं वोकैब के। 65 सेशंस हो चुके हैं। वो 65 सेशंस भी आपको फ्री मिलेंगे और आगे के सेशंस भी आपको सारे फ्री मिलेंगे। 100-150 घंटे तो ऑटोमेटिकली आपकी वोकैब वहां पर मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। ये जो क्लासेस होंगी मेरे बच्चे, आप ये मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, डेमो भी आपको लेनी है, सारी चीजें आपको वहां प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। इंग्लिश बाय जयदीप सिंह जाओ, आप वहां सब्सक्राइब करो, चीजों को वहां देखना चालू करो मेरे बच्चे, ठीक है। आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, बिल्कुल बेफिक्र रहो। आज तो मैं प्लानिंग बता रहा हूं, डेमो के लिए आप वहां देख लोगे, सिंपल है चीजें। चलो आगे देखो। और जो ये क्लासेज होंगी वीक में बच्चे 3 दिन तो है ही हैं, 3 डेज तो है ही हैं, ठीक है। 3 डेज या 4 डेज तक ये क्लासेज आपकी होंगी। 3 या 4 दिन में ही क्लासेज लेता हूँ। 3 दिन तो है ही 100%, कई बार 4 दिन ले लेता हूँ और कई बार मूड होता है तो पूरी वीक पढ़ा देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बेफिक्र हो आप। तो इनमें फ्लक्चुएशन आएगा, 3 से 4 दिन ये रहेंगी। आपका बैच फिक्स है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है मेरे बच्चे। तो इनके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहना, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग रहता है स्टार्टिंग, वोकैब की स्टार्टिंग क्या होती है पगले। चलो, तो वोकैब हो गया, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आपका हो गया, आसान हो गया ना बच्चे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ भाई साहब हमारा सारा सिलेबस से रिलेटेड बातें। अब आपका 1% भी मेरे हिसाब से डाउट नहीं रहना चाहिए बैच की तरफ। अगर कोई डाउट है तो मेरे बच्चे पूछ लें, फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं और आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। भाई बैच के रिगार्डिंग जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी हमने कवर कर ली। आसान हुआ? हाँ, कॉम्प्रिहेंशन में बहुत अच्छे लेवल से कराएंगे बच्चे। स्टार्ट बिल्कुल 0 लेवल से करूंगा और आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा हम करते चले जाएंगे, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट है, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ ले, वरना फिर हम आगे की बातचीत करते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लासेस सैटरडे संडे नहीं, मंडे टू फ्राइडे में हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर सैटरडे संडे कई बार होता है ना चीजें। मंडे टू फ्राइडे में ही एक्स्ट्रा क्लासेस आपके हो जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र हो, ठीक है। सर आपकी ब्लू बुक खरीद ली है। अरे खरीदने की जरूरत नहीं थी पगले, मैं ही देता। नहीं खरीदनी कोई भी मेरी किताब, ठीक है। दूसरा सुनो, आपको एक बोनस क्या मिलेगा बच्चे। बच्चा डरता है न्यूज़पेपर से। सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, सर एडिटोरियल द हिंदू का कैसे पढ़ें, द हिंदू एडिटोरियल कैसे कवर करूं, कई चीज़ें डाउट रहती है। तो मेरे भाई ये मैं करा के दूंगा आपको। मैं आपको एडिटोरियल भी पढ़ना सिखा दूंगा, अपने आप आपको एडिटोरियल समझना आ जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर की बातें वहाँ हम कर लेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहो। जो एक्स्ट्रा वोकैब की क्लासेस हैं तो कई बार मैं उसमें वोकैब द हिंदू से ही कराता हूँ और द हिंदू ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिख लेना, आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो। दूसरी बात ध्यान से सुनना, सर वोकैब कैसे कराते हो आप? दिमाग में होता है ना, वोकैब कैसे कराते हो सर आप, ग्रामर कैसे कराते हो? तो ये डेमो में इन्वॉल्व हो गया। उसके लिए मैंने बोल दिया बच्चे मेरे चैनल पे चले जाओ, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह। 65 सेशंस वोकैब के लिए हुए मैंने, देख लो जितने देखने का मन, ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि मस्त है तरीका। तो वोकैब मैं स्टोरी टेलिंग से भी कराता हूं, स्टोरी से वोकैब कराता हूं, पैराग्राफ से वोकैब कराता हूं, रूट मेथड से वोकैब कराता हूं। तो वोकैब के भी सारे के सारे तरीके, शाम दाम दंड भेद सब लगा देंगे, ठीक है। चलो सर डाउट सेशंस कैसे होंगे, ठीक है। डाउट सेशंस कैसे होंगे?
तो डाउट सेशन के लिए भी बड़ा आसान सा काम है, बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है। बड़ा सिंपल काम क्या है, डाउट सेशंस भी आपके सिंपल मेरे बच्चे, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो एक डाउट ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी मैं इंफॉर्मेशन आपको तभी दूंगा, उसकी इंफॉर्मेशन मैं तब दूंगा जब आपका बैच बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, कल मैं उसकी इंफॉर्मेशन दूंगा। डाउट ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, जयदीप सर इंग्लिश स्पेशल बैच डाउट्स एंड सॉल्यूशंस ग्रुप, ठीक है, जयदीप सर, ठीक है, इंग्लिश बाय जयदीप सर डाउट्स एंड सॉल्यूशंस ग्रुप है मेरे बच्चे। उस ग्रुप में आप कमेंट करोगे, बहुत बेहतरीन आपको रिप्लाईज मिलेंगे। वो स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, और वो मेरे स्टूडेंट जिनको जो आंसर पता है वो आपके साथ आंसर्स शेयर करते हुए चलेंगे। उस ग्रुप पे कोई बकवासबाजी नहीं मिलेगी, बिल्कुल बेफिक्र रहना। कोई टेलीग्राम का ग्रुप नहीं है कि बकवासबाजी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड इवनिंग भाई, ये बकवासबाजी उस पर नहीं होंगी, उस पर सारी चीज़ें बेहतरीन होंगी। डाउट क्लियर है? चल ध्यान से सुना। जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है वो कैब है मेरे बच्चे, सिंपल है, ये बोर्ड भी इस्तेमाल होगा, डिजिटल बोर्ड भी इस्तेमाल होगा। कॉम्प्रिहेंशन तो डिजिटल बोर्ड पे ही करेंगे, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे ही कॉम्प्रिहेंशन होगा, और बाकी क्लासेस भी देखेंगे डिजिटल बोर्ड पे ही आपकी हो जाएंगी, बिल्कुल बेफिक्र हो। बोर्ड से तेरे को क्या लेना देना पगले। चलो बेटा आगे देखते हैं, ध्यान देना अब आगे की चीजें। अब स्टार्ट करते हैं मेरे भाई इंग्लिश, और इंग्लिश से यहां से जरा चीजों को समझने की कोशिश कर लेना बेटा। अब आपका सिलेबस भी हो गया, सारी बातें मैंने बता दी, अब स्टार्ट करते हैं आपका पढ़ाना लिखाना। अब मैं आता हूं मेरे बच्चे, क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको इंग्लिश का क्या बेसिक तैयार होना चाहिए, ठीक है, उस तरीके से अब यहां पर हम बात कर लेते हैं। आसान है, चीजें समझ आ गई यहां तक तो? अब आ गई, ठीक है। बैच कितने दिन में खत्म होगा? जो बच्चे अभी पूछ रहे हैं मेरे बच्चे, वो क्लास को बस स्टार्टिंग से देख ले, मैं सारी चीज बता चुका हूं, ठीक है बेटा, सारी चीज बता चुका हूं। एक बार इस क्लासिंग को स्टार्टिंग से जरूर देख लेना, और जिसने ये क्लास नहीं देखी वो आगे की क्लासेस इसलिए नहीं समझ पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि किस तरीके से मैं पैटर्न पे लेके चलने वाला हूं, ठीक है। ठीक है जी, तो ये याद रखना, लाइफ में आप आखिरी बार इंग्लिश पढ़ रहे होगे, प्री मेंस सब चीजों का सिलेबस हो रहा होगा, सारे एग्जाम कवर हो रहे होंगे, आपको दोबारा कभी इंग्लिश नहीं पढ़नी मेरे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब आगे की बातचीत करते हैं बच्चे, आगे चीजों को समझते हैं, ध्यान देना मेरे भाई। बस हाँ, एक बात और याद रखना लास्ट, बेटा हमेशा पढ़ना मुस्कुराते हुए, सीरियस मत हो जाना। सीरियस लोग हॉस्पिटल में अच्छे लगते हैं, मुस्कुराते हुए चलो। हेलो, स्टार्ट। चलिए जी, आ गई आवाज आ गई, सुनी नहीं तुमने मेरी जबानियां। चलिए जी, आ गई मेरे भाई, आ गई आवाज आ गई। चलिए वापसी आ गई, ध्यान दो। तो चेंज कर लिया हमने, बैटरी चेंज कर ली, आ गई आवाज, आ गई ना भाई। सुन जरा, तू भी सुन जरा, तू भी सुन ले भाई, कहाँ ध्यान है, ध्यान दो मेरे बच्चे। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। जिनको क्लास को स्टार्टिंग से देख लेना बेटा, जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, चीजें आ जाएंगी समझ। देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इंग्लिश को समझने की कोशिश करता हूं एक बैच को तैयार करने से पहले बेटा, कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, मैं टॉपिक का खुलासा करूंगा यहां, किस टॉपिक से शुरुआत करेंगे, क्या क्या कवर होगा, ठीक है। ध्यान दो बेटा, हर एक टॉपिक कवर होगा, नरेशन, वॉइस, टेंस, ठीक है, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ए टू जेड सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो सारे आपके कवर होंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना,
तो हमने बोला इंग्लिश, इंग्लिश मेरे बच्चे अपने आप में बताना, अपने आप में एक लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है? चलो पहले तुम ही आंसर करो। अरे मैंने लिख दिया, देख तो नहीं लिया तुमने। बताओ, इंग्लिश अपने आप में, इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है या इंग्लिश अपने आप में सब्जेक्ट है? बताना जरा मेरे भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा ये आपको पता है, ये सब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो लैंग्वेज है। सब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो लैंग्वेज है। तो याद रखना, इन चीजों को जरा समझना, ये बात बड़ा ही रोल प्ले करेगी। लैंग्वेज है, ये अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है। तो बात यहीं से स्टार्ट हुई मेरे बच्चे। इसका मतलब ये अपने आप में रूल्स पर नहीं चलेगी, ये अपने आप में सिस्टमेटिक अप्रोच से कॉन्सेप्ट्स पर चलेगी, रूल पर नहीं चलेगी। सो याद रखना, मैं आपको जो लैंग्वेज की तरह पढ़ाऊंगा उसमें बच्चे कोई रूल लपाड़े नहीं होंगे, सिंपल सी चीज है। वहां आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच से पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे। तो इसको लैंग्वेज मान के चलना, बहुत आसानी से आपकी लाइफ बीतेगी और आपको चीजें बहुत बेहतरीन समझ में आएगी। ये नहीं बच्चे एक रूल कर लिया, अरे ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है, फंसोगे बुरे तरीके से। आगे देखो बेटा, इस लैंग्वेज को करने की अपने आप में एक अप्रोच होती है, उसको जरा समझने की कोशिश करना। इस लैंग्वेज को करने की अपने आप में एक अप्रोच होती है बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी समझा रहा हूं। अप्रोच दो टाइप की होती है मेरे बच्चे इंग्लिश को डील करने की। एक तो होती है सब्जेक्टिव अप्रोच और एक होती है मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव अप्रोच। एक होती है सब्जेक्टिव अप्रोच और एक होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सर ये अप्रोच पल्ले नहीं पढ़ी, क्या है समझाओ तो जरा। देखो मेरे बच्चे, सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब है सब्जेक्ट इज एक्टिव। सब्जेक्ट इज एक्टिव, समझाता हूं ये सब्जेक्ट इज एक्टिव से मेरा मतलब क्या है। सब्जेक्टिव एक्टिव का मतलब है मेरे बच्चे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये होता है मेरे बच्चे सब्जेक्टिव अप्रोच लैंग्वेज को समझने की। मतलब जैसा आप सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके रिगार्डिंग क्या है, तो आप हैं उसमें एक्टिव। सो इसको बोल देते हैं मेरे बच्चे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, सब्जेक्टिव अप्रोच। सर ऑब्जेक्टिव अप्रोच से मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव अप्रोच से मतलब होता है मेरे बच्चे, सबसे पहली बात तो कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखना इसके कितने पॉइंट्स आएंगे। कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि भाई चीजें ज्यादा, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कॉमन। दूसरा मेरे बच्चे यहां अदर्स, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तीसरा यहां पर एग्जामिनर एग्जाम में क्या कहने की कोशिश कर रहा है? चौथा बेटा सिचुएशन या कंडीशन के हिसाब से चीजें क्या लगने की वहां कोशिश कर रही हैं। दूसरा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस क्या कह रहा है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस क्या कह रहा है, ये नहीं कि तुम ख्वाब क्या बुन रहे हो। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस क्या कह रहा है, तुम नहीं, तुम ख्वाब क्या बुन रहे हो, वो नहीं। तो हमें क्या करना है बच्चे, हमारे सिलेबस में सब्जेक्टिव अप्रोच से हमें इंग्लिश को सॉल्व नहीं करना, हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच से इंग्लिश को सॉल्व करना है। एग्जामिनर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वहां पर कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू क्या चीजें ज्यादातर सही लगेंगी, वहां पर कंडीशन क्या कहने की कोशिश कर रही है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस या सेंस ऑफ द सेंटेंस वहां पर क्या आ रही है। ये नहीं अरे सर ऐसा भी तो हो सकता है, ये चीजें नहीं। इन चीजों को जरा समझने की कोशिश करना। इसका एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बता देता हूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात बताओ मेरे बच्चे, क्या ये लिखा ना जाने वाला सेंटेंस सही है या गलत है? मुझे इसका आंसर करो। क्या मेरे बच्चे ये सेंटेंस सही है, ही किल्ड मी, या गलत है? फटाक से आंसर करो। फटाक से आंसर करो मेरे बच्चे, बताओ क्या ये सेंटेंस गलत है, सही है? देखो अब कई बच्चे इसको कह रहे हैं सही है और कई कह रहे हैं गलत है। ठीक है, वेरी गुड। सो बच्चे आंसर सही है गलत है चलो जानते हैं। एक बात बताओ, यहां आप क्या कह रहे हो? यहां आप कह रहे हो मेरे बच्चे ही किल्ड मी, ही किल्ड मी, ही ने मुझे मारा था। मेरे एक बात बताओ, ही ने मुझे मारा था, मुझे कौन, मी कौन होता है? स्पीकर।
वेरी गुड। ये मी कौन होता है मेरे बच्चे? जो बात को बोलता है, जो बात को बोलता है वो आई, मतलब मी वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्पीकर होता है, सही है। और तुम क्या कह रहे हो? ही ने मुझे मारा था। एक बात बता पगले, तू मर चुका है, किल्ड मतलब ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात कर रहे हो, उसने मुझे मारा था। अबे तू मर ही गया तो तू बोल कैसे रहा है? तू मर ही गया तो तू बोल कैसे रहा है? तो सेंटेंस कैसे सही हो जाएगा पगले? कैसे सही हो जाएगा ये सेंटेंस? खुद से सोचो, छुटकू ध्यान कहां है तुम्हारा? ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? ये तो गलत है, बकवास है, ये सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। अगर ही ने तुम्हें मार ही दिया, टपका ही दिया, तो वो चीजें गलत सही कैसे हो जाएंगी मेरे भाई? सही कैसे हो जाएंगी? एक सेकंड रुकना बेटा, थोड़ा पानी पी ले। तो चीजें तो सही नहीं होंगी, तो ये तो लॉजिकल गलत हो गया। पानी पियोगे? नहीं, ठीक है भाई। ध्यान दो, ध्यान दो, इसका मतलब ये सेंटेंस यहां पर गलत है। ये सेंटेंस मेरे बच्चे यहां पर गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ये चीजें गलत है। अब एक बात बताओ, अब इसमें बच्चा पता है क्या करता है? बच्चा क्या करता है? यहां अपनी अप्रोच लगा देगा। ये नहीं कि वहां सेंटेंस के हिसाब से देखा तो ये गलत है, अपनी अप्रोच लगाएगा। पता है क्या अप्रोच है? क्रिएटिव माइंड है। कहता है सर उसका भूत आया होगा। पहले भाई साहब कर दिया सत्यानाश पेपर में। कहता सही लग रहा है, क्या पता उसका भूत आया हो, क्या पता रिकॉर्डिंग छोड़ के गया हो, क्या पता ना सर, क्या पता वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ गया हो मरते मरते, ठीक है, बता दिया हो रे ही ने मुझे मारा है, ठीक है, और क्या पता भूत आया हो, क्या पता सपने में बोल रहा हो। मेरे बच्चे ये कार्यक्रम मत कर देना भाई साहब, ये कार्यक्रम मत कर देना, ये तुम्हारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अपने दिमाग को शांत रखे मेरे बच्चे, हमें सब्जेक्टिव अप्रोच से नहीं चलना, हमने ऑब्जेक्टिव से। कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दूसरे क्या सोचते हैं, ठीक है, एग्जामिनर क्या कंडीशन की बात कर रहा है, एग्जामिनर सेंटेंस में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आपको उस तरीके से चीजों को समझना है, खुद से रामायण नहीं जड़नी और ये ऐसा हुआ होगा, ये बकवासबाजी नहीं, ये बकवासबाजी नहीं। चलो एक और बात करने की जरा कोशिश करते हैं, एक और बात करने की कोशिश करते हैं। ये चीजें समझ आई बेटा? मैं इसको हटाता हूं, एक एग्जांपल मैं यहां पर और लिखने की कोशिश करता हूं, इनको आराम से कॉपी करना आप। अप्रोच का मतलब मैं बता रहा हूं, एक सेंटेंस समझ आया? देखो एक सेंटेंस और समझो, एक सेंटेंस और समझो। अगर मैं एक सेंटेंस ये लिख दूं मेरे बच्चे, एक सेंटेंस ये लिख दूं, वन ऑफ, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं, एक सेंटेंस सुनना, एक सेंटेंस एग्जामिनर ने दिया, द फादर्स ऑफ द बॉय, द फादर्स ऑफ द बॉय इज अ डॉक्टर, ठीक है, एग्जामिनर ने ये सेंटेंस यूं दे दिया मेरे बच्चे, द फादर्स ऑफ द बॉय इज अ डॉक्टर। एक बात बताओ मेरे बच्चे, लड़का है, हाँ, तो लड़के के पिता होंगे या पिता होगा? तो ये तो बदतमीजी हुई, फादर्स नहीं, क्या होगा? फादर। द फादर ऑफ द बॉय इज अ डॉक्टर। अब फिर से कुछ हमारे ठरकी दिमाग आएंगे, क्योंकि वो सुधरेंगे नहीं बच्चे। अरे सर क्या पता ज्यादा पापा हो। अरे मेरे भाई रुक जा शैतान, रुक जा, यहां ध्यान दे दे, तेरा ठरकी दिमाग, तेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू वहां नहीं चलेगा पगले, उसको रोक मेरे बच्चे, उसको रोक और यहां चीजों को समझने की कोशिश कर। समझ आया? तो इस तरीके से इस अप्रोच को दिमाग में रखना, आपकी ये अप्रोच बहुत काम आएगी मेरे बच्चे, चीजें समझने में बहुत काम आएंगी। आई ना चीजें समझ? ठीक है, चलो बेटा अब आगे की बातचीत जरा करते हैं, यहां तक चीजें आपको दिमाग में बैठी होंगी। तो ये मैंने जानबूझ के क्यों करवाया, ये मैंने जानबूझ के क्यों कराया, ठीक है, क्यों कराया? ये इसलिए कराया मेरे बच्चे ताकि आपको समझ आए हमें इंग्लिश किस तरीके से पढ़नी है और इसको दिमाग में रखना। अब मैं आगे की बात करता हूं, ठीक है। तो ये टॉपिक था अप्रोच से रिलेटेड। बेटा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार चीजों को बेसिक तो जान लो थोड़ा, ये थोड़ी ना आज की क्लास है चलो भाई चालू कर देते हैं टॉपिक, नहीं, पहले इंग्लिश को समझ लो किस तरीके से डील करनी है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, अब आगे की बात करता हूं। तो मैंने यहां तक बात की इंग्लिश, और मैंने छुटकू तुमसे पूछा इंग्लिश क्या है, तुमने फटाक से आंसर किया सर लैंग्वेज है, ठीक है। बेटा इस लैंग्वेज की अपनी क्या होती हैं, आपने बोला सर अप्रोचेज होती हैं, इनको कॉपी करना। अप्रोचेज दो होती हैं मेरे बच्चे, एक तो सब्जेक्टिव अप्रोच और एक अपने आप में ऑब्जेक्टिव। हमें सर सब्जेक्टिव से नहीं, हमें ऑब्जेक्टिव से चलना है। यहां तक का ये पैटर्न हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। बेटा लैंग्वेज अपने आप में कहां से आती है मुझे जरा बताना,
देखो कितना बढ़िया है, तुरंत। ठीक है, आपने बोला सर लैंग्वेज साउंड से आती है, लैंग्वेज साउंड से आती है। ठीक है, फटाक से आपने आंसर किया, बहुत बढ़िया। बेटा मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक नॉर्मल बेसिक तैयार कर रहा हूं लैंग्वेज में, वो बेसिक आपको समझ आ जाएगा, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो 5 मिनट का और ये बेसिक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, फिर बताऊंगा मैं किस टॉपिक से बैच को मैं यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं मेरे बच्चे। हाँ वेरी गुड जी बेटा, सारे ही कोर्स जो है आपके कवर होंगे। जो बच्चा जिसके भी डाउट, थोड़ा सा भी मन में डाउट है मेरे बच्चों, पहले से ही क्लासेस को देख ले, बस पहले से ही क्लासेस को देख ले। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं, जरा चीजों को आगे समझते हैं। बेटा मुझे एक बात बताएं, साउंड्स से लैंग्वेज आई, ये साउंड्स काउंटिंग में कितनी होती हैं, जरा समझा देना एक बार मुझे। साउंड्स गिनती में कितनी होती हैं, जरा ठीक ठीक करके बताओ। याद रखें मेरे बच्चे, ध्यान रखना, साउंड्स अपने आप में 44 साउंड्स होती हैं लैंग्वेज में। यहां पर लैंग्वेज में 44 साउंड्स होती हैं, 44। वेरी गुड, सबका आंसर सही है, 44 साउंड्स होती हैं। अब इन साउंड्स में एक बात बताओ, जब लैंग्वेज बनी, साउंड कहां से आती है मेरे बच्चे? गले। साउंड कहां से आती है? गले। तो एक बात बताओ, ये सपोज करो ये सुंदर सा मुखड़ा तुम्हारा है, ये सुंदर सा गला तुम्हारा है, तुम्हारे इस गले में एक होती है मेरे बच्चे वोकल कॉर्ड, तुम्हारे इस गले में एक होती है वोकल कॉर्ड। ठीक है, वोकल कॉर्ड जैसे जो सिंगिंग करता है उसको क्या करते हैं? सा रे गा मा। तो वो इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो वो अपनी वोकल कॉर्ड को क्या कर रहा होता है? स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। वोकल कॉर्ड को क्या कर रहा होता है? स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, तभी तो ये चीज है यहां पर। अब ध्यान देना, जब आप साउंड बोलते हैं, जब आप साउंड बोलते हैं मेरे बच्चे, तो आपका गला भी यूज होता है, आपका माउथ भी यूज होता है, आपके टीथ भी यूज होते हैं, आपके लिप्स भी यूज होते हैं, आपकी टंग भी यूज होती है। तो कई पार्ट है ऐसे बॉडी पार्ट जो यूज हो रहे होते हैं जब आप साउंड को बोल रहे होते हैं, साउंड को जब आप बोल रहे होते हो। तो एक बात बताना जरा, जो साउंड इस गले से आई, जो साउंड इस गले से आई उसको क्या बोल दिया गया? बताना जरा मुझे, जो साउंड इस गले से आई उसको क्या बोला? जो साउंड इस गले से आई, तो गला मतलब वोकल कॉर्ड, तो उसी को बोल दिया गया मेरे बच्चे वावल साउंड्स। याद रखना, इन साउंड्स को डिवाइड करने का रिलेशन है, एक को बोला गया वावल साउंड्स और एक को बोल दिया गया कॉन्सोनेंट साउंड्स। एक बात बताओ मेरे बच्चे, वावल साउंड्स अपने आप में कौन सी होंगी? जो वोकल कॉर्ड से आई। इसके अलावा जो साउंड्स आई उसको क्या बोला गया? कॉन्सोनेंट साउंड्स। एक बात बताएं, पापा बोल के देखो, पापा। जब आप पापा बोल रहे हो तो दिमाग लगाओ, लिप्स काम आ रहे हैं और हवा गले से बाहर आ रही है। इसका मतलब ये चीज यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपने साउंड्स को डिवाइड किया है। तो साउंड्स को दो में आप डिवाइड करते हो, एक तो वावल साउंड और एक कौन सी? कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड को दो में डिवाइड करते हो मेरे बच्चे, एक तो वावल साउंड कौन सी और एक कौन सी? कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, आसान हुआ। चलो सर ये समझ आ गया, दो साउंड बचपन से पढ़ रहे हो। बेटा वावल साउंड्स कितनी होती हैं बताना जरा, वावल साउंड्स कितनी होती हैं? बच्चा कह रहा है 5। अरे पगले, साउंड वावल 20 होती हैं और ये 24 होती हैं। कॉन्सोनेंट साउंड 24 होती हैं, वावल साउंड्स 20 होती हैं। वो लेटर्स होते हैं 5, वो लेटर होते हैं 5, वावल लेटर्स होते हैं 5, साउंड नहीं होती। साउंड याद रखना 20 होती हैं वावल और 24 होती हैं अपने आप से क्या? कॉन्सोनेंट साउंड्स। फिर क्या किया गया सर? आपको क्या बनाया गया? एक बात बताओ मेरे बच्चे, इन साउंड्स को अपने आप में एक रिटर्न फॉर्मेशन दी गई, इन साउंड्स को अपने आप में एक रिटर्न फॉर्मेशन दी गई और वो रिटर्न फॉर्मेशन ही हमारा क्या कहलाता है? वर्ड। जब आप साउंड को एक रिटर्न फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, पहले लेटर बता देता हूं फिर बता देता हूं, ध्यान से सुनो। जिन्हें आप लेटर्स बोलते फिरते हो मेरे बच्चे, पहले लेटर सीख लो फिर बड़ा बताता हूं। जिनको आप लेटर्स कहते फिरते हो वो साउंड की ही रिटर्न फॉर्मेशन है। ठीक है, अब आप लेटर्स क्या कह देते हो? आपने बोला सर ए बी सी डी, इस तरीके से आपने लेटर्स बोले। सो जो लेटर्स होते हैं मेरे बच्चे, साउंड की ही रिटर्न फॉर्मेशन है। जो ये ए है ये साउंड की रिटर्न फॉर्मेशन है। बी देखो, इसको देख के भी तो कोई साउंड आई। सी इसको देख के भी तो आई डी, ये साउंड की ही रिटर्न फॉर्मेशन है। ठीक है, सो साउंड की रिटर्न फॉर्मेशन ही अपने आप में लेटर्स हैं, जो आपके कितने हैं मेरे बच्चे? 26। अब देखो लेटर्स कितने हैं? 26, और मेरे बच्चे आपकी साउंड्स कितनी है? 44। डिफरेंस है, साउंड्स ज्यादा है लेटर्स कम है, साउंड्स ज्यादा हैं लेटर्स कम है। अब आप बोलोगे सर साउंड्स ज्यादा क्यों है लेटर्स कम क्यों है? ऐसा क्यों कर दिया गया? क्योंकि क्या किया गया मेरे बच्चे, साउंड जो है ना उसी लेटर को रिपीट करके नई साउंड बना ली। जैसे आप बचपन में पढ़ते थे ना, छोटी ई बड़ी ई पढ़ते थे ना, छोटी ई बड़ी ई। अब ये भी क्या करते हैं? शिट, शीट,
जब लॉन्ग खींचनी थी साउंड तो डबल ई कर दिया, तो बड़ी ई बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने डबल ई ही कर दिया। इसका मतलब लेटर को रिपीट कर लिया, तो नई साउंड के लिए नया लेटर नहीं देना पड़ा, उसी लेटर से काम चला लिया। इसी तरीके से क्या रीजन आया मेरे बच्चे कि आपके पास साउंड्स ज्यादा हो गई, साउंड्स आपके पास ज्यादा हुई और लेटर आपके पास कम हुए। अब याद रखना छुटकू, जो लेटर्स की बात करूं, अगर मैं वावल लेटर्स की बात करूं, ठीक है, और अगर मैं कॉन्सोनेंट लेटर की बात करूं, वावल लेटर्स 5 होते हैं बच्चे, ए ई आई ओ यू जो पढ़ते हो। इसके अलावा जो भी आपके बच गए बी सी डी वगैरह, ठीक है, वो सारे के सारे बच गए कॉन्सोनेंट लेटर्स, जो कितने होते हैं आपके 21। इन बात को दिमाग में रखना। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा छुटकू कि आपको एक बार इंग्लिश का बस ये बेस आपका तैयार हो जाएगा। सो आपने यहां तक क्या सीखा बेटा? इंग्लिश लैंग्वेज किस तरीके से अप्रोच करनी है आपको पता होना चाहिए, साउंड कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, रिटन फॉर्मेशन साउंड की क्या हुई? लेटर। लेटर अपने आप में क्या बनते हैं? 2, वावल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स। ठीक है, आसान है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, लेटर्स को जब आप रिटन फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हो तो लेटर्स को जब कंबाइन करते हो तो वो क्या बनता है? वर्ड। वर्ड का मतलब मेरे बच्चे मीनिंगफुल साउंड। मीनिंगफुल साउंड। मीनिंगफुल साउंड। मीनिंगफुल साउंड का मतलब क्या हो गया? मैंने बोल दिया कम। कम का मतलब क्या होता है? आना। तो आपने तुरंत से इस चीज को समझने की कोशिश की, तो ये तो अपने आप में एक वर्ड हो गया। ठीक है, वर्ड हो गया भाई, COME। देखो लेटर है, लेटर है, लेटर है, लेटर है, जुड़ा। लेटर जुड़ते ही एक मीनिंगफुल साउंड बनी, इररेलेवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल साउंड बनी। ठीक है, उसको आपने इस तरीके से जोड़ दिया। अगर मैं बोल दूं BKTUVW, कुछ ऐसे कर दिया, BKTWU, कुछ वर्ड बना, आपने बोला नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये साउंड मीनिंगफुल नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं आएगा तो वर्ड थोड़ा ना बन जाएगा मेरे बच्चे। सो लेटर्स का कॉम्बिनेशन, लेटर्स का कॉम्बिनेशन जो अपने आप में मेरे बच्चे क्या बना दे? मीनिंगफुल साउंड बना दे, उसी को एग्जैक्टली हम क्या बोल के चलते हैं? वर्ड। इस बात को दिमाग में रखना। ठीक है, फिर जैसे ही आपने ये वर्ड बनाया, जैसे ये वर्ड आपने बनाया मेरे बच्चे, इसी वर्ड को बनाते ही हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां से निकलनी स्टार्ट हुई। यहीं से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। यहां तक तो ये बेसिक पार्ट हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज, साउंड्स, रिटन फॉर्मेशन साउंड की, लेटर्स, लेटर का कॉम्बिनेशन, मीनिंगफुल साउंड क्या हो गया? वर्ड। इतना बेसिक समझ आता है। चलो बेटा, अब इसको आराम से कॉपी करना, ये आपके पास ही सेव है, क्योंकि आज अभी बस 2 मिनट में मैं आपको छोड़ रहा हूं। अब जरा चीजों को ध्यान से देखो। देखो बेटा, वर्ड तक चीजें समझ आई। जब आपने यही वर्ड बोला, जब आपने यही वर्ड बोला तो वहां से आपकी क्या आ गई? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे ही आपने ये वर्ड बोला वहीं से आपकी क्या आ गई? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जैसे ही आपने वर्ड बोला वहां से आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी स्टार्ट होगी। बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं आपकी, मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं, आपको सब पता है। नाउन होता है बच्चे, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, कंजंक्शन होता है, प्रपोजिशन होता है, इंटरजेक्शन होता है। ये 8 आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बनती है। सिंपल, आपको पता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपके बैच में क्या कवर होगा? यहीं से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था मेरे बच्चे। बैच में आपकी 8 की 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर होंगी, प्लस आपके नरेशन कवर होंगी, प्लस आपके वॉइस कवर होंगे, प्लस बेटा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सारे के सारे इस बैच में कवर होंगे। मतलब ओवरऑल सारी की सारी ये क्या कहलाई? हमने इसको कौन सा पार्ट बोल के चल लिया मेरे बच्चे? ग्रामर। इस सारे बैच को, इस सारे पार्ट को ही हमने, ठीक है, क्या बोल के चल लिया मेरे बच्चे? ग्रामर। सो आपका कंप्लीट ग्रामर सेक्शन होगा, जितने भी ग्रामर में टॉपिक्स हैं सारे के सारे कवर किए जाएंगे। ग्रामर भी कवर हुई, प्लस मेरे बच्चे फिर बात करते हैं ग्रामर के बाद मैंने क्या बोला? वोकैब भी आपकी कवर होगी, प्लस आपका मेरे बच्चे कॉम्प्रीहेंशन भी कवर होगा, प्लस आपकी सारा का सारा प्रैक्टिस सेशंस भी कवर होंगे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपकी कराना हुआ, ये नहीं कि टॉपिक करा के छोड़ दिया, आपको टॉपिक वाइज चीजें जो है कराई जाएंगी, प्रैक्टिस सेशंस भी आपके कवर होंगे। ये है ओवरऑल बैच। ये बात यहां तक आसान हुआ। चलो मेरे बच्चे, बात यहां तक समझ आ गई। अब ये आती है
कि सर सारी चीजें कवर हुई, चलो अब सब कुछ समझ आ गया। अब हमें ये बताओ, जो आप हमारा ये न्यू बैच है, ये कौन से टॉपिक से स्टार्ट करोगे? भाई ये जो नया बैच है, आप कौन से टॉपिक से स्टार्ट करोगे? क्या आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करोगे या अदर किसी टॉपिक से स्टार्ट करोगे? किससे शुरुआत करोगे? ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो, ठीक है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चीजों को बेसिक से समझोगे, सारे टॉपिक समझ आ जाएंगे। आप पहला टॉपिक कोई भी स्टार्ट करो। बच्चों ने देखो लड़ियां लगा दी हैं ये देखो, टेंस से करना है या नाउन से करना है, आप बताएं। टेंस से करना है कि नाउन से करना है? दो टॉपिक ऑप्शंस में दे रहा हूं, टेंस से करना है, नाउन से करना है? आप ही बता दो, उसी से उठा लेंगे। क्या बात है, टेंस करके मानोगे बेटा ध्यान से सुनो, पहले दो बैचेज जो हैं वो मैंने टेंस से स्टार्ट कर लिए थे, नाउन से स्टार्ट किए थे। पहले दो बैचेज जो आए हैं वो नाउन से स्टार्ट किए थे। इसमें 90% प्लस स्टूडेंट बोल रहा है टेंस। तो टेंस की ज्यादा डिमांड है, तो इसीलिए चलो भाई साहब। बेटा ध्यान से सुनना, मेरे लिए कुछ नहीं है, टॉपिक किसी से शुरुआत करो, वहीं से समझ आना स्टार्ट होता है। बिल्कुल बेफिक्र है ना बेटा, ऐसा नहीं है सर टेंस से चालू नहीं होगा तो समझ नहीं आएगा। अरे बेटा किसी से भी टॉपिक से चालू करो, किसी भी टॉपिक से चालू करो, समझ सबको सेम ही आना है, सब बराबर है, ठीक है। उसके लिए कोई जो है दोहराई नहीं, कोई समस्या नहीं। सो मुबारक हो, आपका ये बैच फाइनली टेंस से शुरू होगा। आपका ये बैच टेंस टॉपिक से शुरू किया जाएगा, टेंस टॉपिक से शुरू किया जाएगा, ठीक है। वॉइस से बैच स्टार्ट नहीं हो सकता भाई अरे चुनिंदा टॉपिक ही हैं बच्चे जिनसे बैच स्टार्ट हो सकता है, वॉइस से कैसे कर देगा? वर्ब से नहीं हो सकता, ठीक है, वर्ब से नहीं हो सकता बच्चे, वर्ब से भी बैच, क्योंकि वर्ब्स में रेफरेंस टेंस की होती है, तो वर्ब से नहीं हो सकता। एक बात बताओ बेटा, क्या टेंस से नाउन का कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है, तो टेंस से कर सकते हो आप। बेटा वर्ब से इसलिए नहीं कर सकते, वर्ब में तो टेंस यूज होगा, वॉइस में नहीं कर सकते, वॉइस में टेंस यूज होगा, नरेशन से नहीं कर सकते, टेंस यूज होगा, कंजंक्शन टेंस यूज होगा, ठीक है, इसीलिए टेंस से किया है। तो नाउन का टेंस से कोई लेना देना थोड़ा है। सर नाउन नहीं हुआ तो टेंस समझ आएगा? अबे पागल हो गए हो, टेंस का नाउन का क्या लेना देना? नाउन बिल्कुल अलग टॉपिक है, टेंस बिल्कुल अलग टॉपिक है, ठीक है तो याद रखना, तो इन चीजों में बिल्कुल बेफिक्र है ना। सर मैं एकदम जीरो हूं, क्या मुझे बैच समझ आएगा? अरे बच्चे सबको समझ आएगा। सो मेरे बच्चे कल की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे टेंस। आज हुई है 10th of अगस्त, कल हो जाएगी भाई साहब 11th of अगस्त। सो कल की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चे टेंस टॉपिक, कल 11 बजे से। कल 11 से 12:30 वाली क्लास आपकी जो है, कल से हम 10 स्टार्ट करेंगे। आज मैंने सारा का सारा बेसिक, सारा का सारा बैच आपको कवर करके बता दिया, वहां से आपको चीजें समझ आएंगी। दूसरा मेरे बच्चे, जिनमें ठीक है, जिनको थोड़ा सा भी खौफ है, थोड़ा सा भी डर है, वो कल इंग्लिश का निकल जाएगा। कल जैसे ही मैं टेंस खत्म कर रहा हूँगा, 1.5 घंटे की क्लास खत्म हो रही होगी, आप बोलोगे सर बेहतरीन समझ आया, मजा आ गया। सो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र है ना, नाउन से पढ़ो, टेंस से पढ़ो, सब बराबर है मेरे भाई, ठीक है। ऐसा क्यों करता रहता हूँ? चेंजेस लाता रहता हूँ। चेंजेस क्या जरूरी हो जाते हैं? एक बात बताना, अगर मैं नाउन से बैच स्टार्ट करूँ, फिर अगला भी नाउन से करूँ, फिर अगला भी नाउन से कर लूं, और फिर अगला भी नाउन से करूं, बेटा 4 बैच में नाउन ही पढ़ाओ, मुझे मार दो गोली। अरे टीचर का क्या हाल होगा? सुबह भी नाउन पढ़ा रहा है, फिर नाउन पढ़ा रहा है, फिर नाउन पढ़ा रहा है, फिर नाउन, कहता तू भी आजा, आजा नाउन पढ़ ले, कहता तू भी आजा नाउन पढ़ ले। इसलिए बच्चे अगर इसमें भी नाउन हो गया तो नाउन इतनी बार हो जाएगा ना, टीचर खुद ही भाई सब बावला हो जाएगा, ये कहता है हे माते नाउन को हटा दे, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, जब सेम टॉपिक हो जाता है तो टीचर पागल हो जाता है मेरे बच्चे, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमेशा जरा चीज़ों को मेरी साइड से भी सोचे। अगर हर बैच में नाउन चला दिया तो टीचर का क्या होगा? खुद सोचो। आप 2 सेकंड के लिए मानो तुम पढ़ा रहे हो, ठीक है, तुम कह रहे हो नाउन उठा दो, ठीक है, तो ये तो चीज़ें बहुत गलत हो जाएंगी, मैं मर जाऊंगा, ठीक है। अब एक बात को सुनो, मुखर्जी नगर के स्टूडेंट जानते, बेटा मैंने बैच प्रेपोजिशन से चालू कर दिया था। देखो लिख रहे हैं बच्चे, मुखर्जी नगर ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए मैंने बैच प्रेपोजिशन से चालू कर दिया था।
बच्चों ने बोला सर प्रेपोजिशन से चालू कर दो। मैंने बोला हाँ प्रेपोजिशन समझ आ जाएंगे मेरे बच्चे, बेसिक तैयार करो, कोई भी टॉपिक समझो, बस उसका बेस तैयार करो। तो कल मैं टेंस का पहले बेस तैयार करूंगा, फिर आपको टेंस पढ़ाना चालू करूंगा। वरना मेरी साइड से सोचो, ठीक है, जो नाउन कह रहे हैं बच्चे उनको बुरा ना लगे, उनके लिए समझा रहा हूं, मैं नाउन क्यों नहीं कर रहा। 2 बैचेज में नाउन करा चुका हूं मैं। अब सुबह वाले में नाउन, शाम के वाले में नाउन, तुम्हारे वाले में नाउन, नाउन 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 नाउन, पागल हो जाऊंगा भाई मैं। जिनको नाउन पढ़ना है, जिनको नाउन वैसे पढ़ना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, नाउन मैराथन है 11 घंटे, वो पढ़ लो पहले, है ना। तो बच्चे इसलिए तो 90% बच्चा वहां कह रहा है टेंस से चालू कर दो, ठीक है, टेंस से चालू कर दो। सो बेटा कल की जो क्लास होगी वो आपकी टेंस से शुरुआत होगी। कल की क्लास हम 10 से शुरुआत करेंगे। कल 11 तारीख को जो क्लास होगी आपकी वो 10 से शुरुआत होगी। और आप अपने गुरु पे बिल्कुल भरोसा रखो बेटा, घमंड के साथ में बोलता हूं कि आपको इतना बेहतरीन चीजें करा के दूंगा ना, आप ये बोलोगे सर लाइफ में पहली बार इंग्लिश समझ में आ रही है, इतने बेहतरीन तरीके से चीजें करा के दूंगा। इसलिए इस बैच को कौन कौन सा स्टूडेंट ले सकता है मेरे बच्चे? इस बैच को वो स्टूडेंट ले सकता है जो पहले कहीं भी इंग्लिश पढ़ चुका है किसी भी XYZ टीचर के पास। सर मैं कह रहा हूं दोबारा इस बैच को ले लूं तो आपके पास कुछ नया मिलेगा मेरे बच्चे, आपको बेहतरीन तरीके से इस बैच में नया मिलेगा। सर मैं तो लाइफ में पहली बार इंग्लिश पढ़ रहा हूं, अरे तू तो आई मेरे भाई, तू तो आई। बट वो बच्चे जिनको इंग्लिश में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, लो मेरे भाई साहब आपकी बेहतरीन चीजों से कवर होगा। यार 5.5 महीने आपको पढ़ाने वाला हूं, एक्स्ट्रा क्लासेस इतने घंटे, 100-150 घंटे आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी जो है वो कैब की आप पाओगे, एक्स्ट्रा चीजें भी आप पाओगे, सारी चीज कवर होना है, ठीक है। तो इन बातों में बिल्कुल बेफिक्र रहो। सो वो बैच। दूसरा, इस बैच में वो टीचर्स भी एडमिशन लेंगे जो खुद इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं अभी। भाई वो फैकल्टीज हैं, वो टीचर्स हैं जो अभी इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं, वो भी इस बैच में एडमिशन ले। आप सबका भी वेलकम है मेरे भाई। मेरे हर बैच में टीचर्स भी एडमिशन लेते हैं, मैं हमेशा उनका भी आदर सम्मान रखता हूं, उनका भी वेलकम करता हूं। तो आप सबका भी वेलकम है, जो खुद इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, सो उनका भी इसमें वेलकम है। सो सभी टीचर्स का वेलकम है मेरे नए बैच में, सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है मेरे नए बैच में। मेरे बच्चे सभी उन स्टूडेंट्स का वेलकम है जो पहले इंग्लिश पढ़ चुके हैं बट मजा नहीं आया सर, चीजें नहीं सुधर रही, आपके पास आए हैं तो भाई साहब आपका गुरु आपका वेलकम करता है, ठीक है। और आप सबको ये वादा करता है कि आपको लाइफ में बहुत झकास और पहली बार इतनी कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के साथ कॉम्प्रिहेंशन भी, वोकैब भी और ग्रामर भी और प्रैक्टिस भी मिलने वाली है कि आपको दोबारा लाइफ में कभी भी आपको इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपके लिए ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगी चीज़ें। अरे बेटा 25-25, 30 घंटे में नाउन पढ़ा देता हूँ, 25-25, 30 घंटे प्रोनाउन पढ़ा देता हूं, ठीक है। टेंस को देखना जब आपको कल से पढ़ाऊंगा तो कितने गजब तरीके से, ये नहीं चालू कर दिया कुछ भी, ठीक है, फटाफट बता दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल सुख शांति से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊंगा। रजनीकांत नहीं हूं भाई, घसीटे मार के जल्दी जल्दी सिलेबस करा दिया, ऐसा मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सुख शांति से पढ़ेंगे मेरे बच्चे, बहुत मज़े लेते हुए पढ़ेंगे, एकदम आराम से प्यार से चलते हुए। सो बिल्कुल आप सबको अपनी फैमिली का हिस्सा मानकर ही हर टीचर पढ़ाता है, वही चीज़ों से हम शुरुआत करेंगे। और हमारी करियरविल ऐप की मुहिम और हमारा मोटिव सबसे पहले यही है कि हर बच्चे का भला हो, हर बच्चा हमारे द्वार से मुस्कुराता हुआ बाहर जाए। मेरे बच्चे आप लोग ही हैं जो इतने कम टाइम में करियरविल ऐप को आपने इस मुकाम तक पहुँचाया है। सो आप लोगों की भलाई के लिए दिन रात हम लोग एक करते हैं, तो आपको भी ये मुझसे वादा करना है कि आप भी दिन रात एक करके पढ़ेंगे। सो उस माँ सरस्वती का नाम लेना, पूजा करना कल, और कहना हे माँ मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी मदद करना, मैं बहुत सच्ची लगन के साथ पढ़ूंगा। इन बातों को बच्चे याद रखना। दूसरी बात, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपनी फैमिली का, अपने गुरु का, हर एक का आदर सम्मान रखें, हर एक का आदर सम्मान रखें। इस बात को याद रखना मेरे बच्चे, सबकी इज्जत करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, कभी मुंह से कभी बुरा किसी के लिए मत कहो, सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान रखो। जब तक नौकरी ना मिले तुम्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, सच्ची लगन के साथ बस पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। बकवासबाजी में ध्यान देना छोड़ देना, सच्ची लगन के साथ पढ़ना, ताकि उस भगवान को भी अच्छा लगे और वो परमपिता परमात्मा तुम्हारे लिए आशीर्वाद दे। आपके गुरु का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, आपको नौकरी मिले और सच्ची लगन के साथ आप लोग पढ़ो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कल आपसे मुलाकात करते हैं मेरे बच्चे, कल आपसे मुलाकात करते हैं 11 बजे। कल टॉपिक होगा टेंस, जो यूट्यूब पर भी आज हमने लाइव किया है,
ठीक है, यूट्यूब वालों को भी हाय और हमारे ऐप वाले बच्चों को भी हाय। सो यूट्यूब पर भी आज हमने लाइव किया है क्योंकि इसको डेमो की तरह लिया था। ऐप पर तो आप चल रहा है, सो आप करियरविल ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से आपके लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। मैथ्स का भी बैच है बच्चे हमारे पास, राकेश यादव सर का आज ही आ रहा है शाम को 6:30 बजे से। मैथ्स के लिए भी आप एडमिशन पहले ही करा के चलें, डेमो लेनी है 6:30 बजे आप डेमो ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, कल की क्लास में मिलते हैं और कल की क्लास यूट्यूब पर होगी। कल टेंस कराऊंगा, एक क्लास यूट्यूब पर भी फ्री दे देते हैं, परसों से बंद कर देंगे। कल की क्लास डेमो रहेगी, यूट्यूब पर भी चलेगी, हमारी ऐप पर तो चलेगी ही चलेगी मेरे बच्चे बच पे। तो ये मत सोचना है यूट्यूब पर फ्री रहेगा मेरे भाई, ठीक है। इससे फ्री क्या करें, इतनी कम फी में, इतनी कम कोर्स फी में आपको इतना कुछ दे दिया मेरे बच्चे, इससे ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए अपनी सीट को रिजर्व करें क्योंकि 2-1 दिन में अब एडमिशन बंद होने वाले हैं, बस बंद होने की कगार पर है। ठीक है, सो चलिए आप सभी, आई होप, उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे घर परिवार के साथ हैं, बेहद खुश हैं। ये क्यूट सी स्माइल बनाए रखना, मेरा आशीर्वाद, हमारी टीम का आपके पास सपोर्ट हमेशा है और हमेशा रहेगा। ठीक है बच्चे, कोई डाउट है तो बताएं, कोई डाउट है तो बताएं, फिर करते हैं अन्ना अलविदा और कल मुलाकात करते हैं। सब समझ आ गया ना बैच के रिगार्डिंग? याद रखना मेरे बच्चे, आपको मैंने वादा किया है, फुल टारगेट है कि हमारा 100% स्कोर करेंगे तो 100% करेंगे ही करेंगे। हाँ वेरी गुड, 90% बच्चे एडमिशन पहले ही ले चुके हैं, जिन्होंने नहीं लिया अपना वो सीट रिजर्व करें मेरे बच्चे, क्योंकि एडमिशन ज्यादा हो जाते हैं, ऐप उतना लोड नहीं ले पाती उस बैच में, फिर हम रोक देते हैं। ठीक है, वोकैब की क्लास का मेरे बच्चे कल बताऊंगा, फिर मैं आपको 1-2 दिन बाद वोकैब की क्लास लेना स्टार्ट करूंगा, फिर वहां से कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पेक्ट, फॉर योर प्रीशियस कमेंट्स, जो आप इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स हमारे लिए करते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। सो कल मुलाकात करते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद।